आ जाइए कड़ गई रे कलम यारी। राम राम जी सारे ने, मैं तारा साथी मोहित पुनिया पे तम सारे का जॉब टारगेट यूट्यूब चैनल पर बस तड़का जमानो भरी दोपहरी में एक बार फिर तो स्वागत करता और सुना दो क्या अंतर है यारों। आ जाओ फटाफट से, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। हेलो हेलो, गुड आफ्टरनून भाई, आ जाइए। बढ़िया भाई बढ़िया। देखो भाई, आप लोगों को पता है अपना भाई हरियाणा जीके की सीरीज शुरू कर रखी है, हरियाणा जीके की। और भाई आज हमारी इस सीरीज की भाई 14th क्लास है, 14वीं क्लास है, ठीक है। और आज का हमारा टॉपिक रहेगा हरियाणा के अंदर जो आपका मुगल काल था ना, यानी जो मुगल सल्तनत का जो शासन था हरियाणा में, ठीक है। हरियाणा की हम लोग हिस्ट्री करने लगे, तो उसके अंदर जो मुगल सल्तनत थी, आज हम लोग उसके बारे में पढ़े क्या क्या था सिस्टम मुगल सल्तनत का। हरियाणा के अंदर कौन कौन से राज्य आए थे मुगलों के, ठीक है, उन्होंने के रूल बनाए थे, के कानून बनाए थे, वो सारी चीज पढ़ाएंगे, ठीक है। इसके अलावा इन प्रश्नों के आपको हैंड रिटन नोट्स और बोर्ड वाली जो पीडीएफ है, दोनों टाइप की पीडीएफ है, आपको अपना जो ऐप है जॉब्स टारगेट के नाम से आपको प्ले स्टोर के ऊपर मिल जाएगा, ठीक है। और उसी ऐप के अंदर भाई आपको जैसे प्ले स्टोर से डाउनलोड करना, इसी ऐप के अंदर आपको इसी क्लास के हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे। और यही क्लास आपको रिकॉर्डेड फॉर्म के अंदर इसी ऐप के ऊपर मिलेगी। आधे घंटे बाद ये वीडियो आपकी प्राइवेट हो जाएगी, जैसी वीडियो जब मतलब क्लास खत्म होगी, ठीक है। अगर आपको जॉब से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए या कोई भी और इंफॉर्मेशन सारा सुविधा सारी अपडेट अपना टेलीग्राम चैनल @J छोटे अक्षर में RGT जे टारगेट नाम से, जहां पर करीबन 1,95,000 सब्सक्राइबर पाओगे, उसना ज्वाइन कर लो, उधर जॉब से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन आपको दी जाएगी, ठीक है। ठीक है भाई, स्टार्ट करा। देखो भाई, आज हम लोग मुगल सल्तनत पढ़ाएंगे, पूरी कर दें मुगल सल्तनत, लगभग मॉडर्न हिस्ट्री का लोहा लाग जाए। और कल आपकी मॉडर्न हिस्ट्री को भी पूरी करके जो अंग्रेज जड़ा सांग वांग था, ठीक है, कल आपकी हरियाणा की हिस्ट्री पूरी हो जाएगी। और परसों लिया टेस्ट, लाइव टेस्ट, ठीक है। और नंबर ना आए फिर खुद दूंगा तेरी गोभी। तो देखो भाई, सारे प्रश्न याद करवाने की गारंटी अपनी होगी, और सारे के सारे कंसेप्ट हैं प्रश्न के सारे इस क्लास का मैं लेके आऊं। बाबर का हरियाणा में प्रवेश कब हुआ था, एंट्री कब हुई थी, ये प्रश्न भी प्रीवियस ईयर के अंदर आया हुआ है। बताओ भाई, बाबर ने आखिर पहली बार हरियाणा के अंदर एंट्री करी कब थी, ये प्रश्न इसके अंदर पूछा गया है। तो 1525 के अंदर क्या भाई बाबर ने पहली बार हरियाणा के अंदर एंट्री करी थी। याद देखो 25 से हो गया आपका 25 के अंदर क्या गया, चिस लगना, ठीक है। कई लोगों का भीतर चिस रवा है, चिस का अंदर समझते हो, अंदर कुक्कड़ उठी जानो, आज उड़ जाया हूं रहे, आज तो इस छोरी ता मिले आऊं, आज तो उस छोरी ता मिलाऊं, अंदर नु चिस उठी जा है, नु कुक्कड़ उठी जा भीतर था, आज नु कर लियो, आज नु कर लियो, आज तो फोन में वीडियो देख लियो, ठीक है, आज मैं नु कर लियो, तनी अंदर था कुक्कड़ उठी जा है। तो हरियाणा में घुसने की इसके चिस उठी थी कब, 1525 में, ठीक है। बाबर का हरियाणा में घुसने की चिसकुयां उठी भाई, आमना तो पहला ही बेरा था भाई, तेल लगा के डाबर का नाम मिटा जाए बाबर का, जो करे हरियाणा में होगा, ठीक है। तो बाबर का चिसकुयां उठी थी आपकी 1525 के अंदर, इसका चिस उठी थी कि मैं हरियाणा के अंदर एंट्री लूं, मैं भी हरियाणा देखूं कौन सही से, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाए, सीधा सा, बस इतना याद रखना है। आगे चले, आगे देखो गला क्या है। पानीपत का प्रथम युद्ध किसके बीच हुआ था। अब यहां से सारे आपके मोस्ट इंपोर्टेंट कंसेप्ट आपके शुरू हो जाते हैं। जिसने इंडिया जीके पढ़ी हुई है वो इस चीज को कवर अप कर देगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन जो पानीपत है, पानीपत आपका हरियाणा का मैं है, तो इसलिए पानीपत का युद्ध इंपॉर्टेंट है, जो कि इसके अंदर आएगा, ठीक है। पानीपत के युद्ध से रिलेटेड मैं आपको बताता हूं, जो तीनों युद्ध आपके पानीपत के तीनों युद्ध हैं, इनकी आपको जो मतलब कि साल हो याद होना चाहिए, किस किस के बीच में था, कौन विजेता आया था भाई। सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है भाई, पहले बताने लग रहा हूं हरियाणा की हिस्ट्री का। 100% आपको प्रश्न देखने को मिला, 100% कहूं मैं, ठीक है। तो पानीपत का प्रथम युद्ध किस किस के बीच में हुआ था, बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच में क्या आपका पानीपत का पहला युद्ध होया था भाई। पानीपत का पहला युद्ध होया कब था, एग्जैक्ट तारीख पूछ ले। तो वैसे तो देखो एग्जैक्ट तारीख ये कभी भी नहीं पूछता, फिर भी बता देता हूं आपको, 20 अप्रैल को हुआ था भाई, 20 अप्रैल 1526 के अंदर भाई। जैसे ही आपको मैंने बताया भाई, इसके अंदर क्या थी, चिस उठ रही थी, चिस 25, तो 1525 के अंदर तो इसने हरियाणा का मैं एंट्री ली, ठीक है। और पानीपत के अंदर ही सारे युद्ध क्यों आया करते, क्योंकि भाई पानीपत जो जगह थी हरियाणा के अंदर, यहां पर बड़े बड़े खुले खुले मैदान थे, और इन मैदानों के अंदर व्यक्ति इजीली युद्ध लड़ सकता था, ठीक है भाई। जो आज का दिन में हमने देखे होंगे, जो ऑनलाइन गुंडे बने करें, इंस्टाग्राम पर डॉन बनी हंडा करा हमें सब के में, हाँ ठीक है, नो कर देंगे, ठीक है। अब जैसे क्यों आया करते, टेम टेक लो, जगह टेक लो। मेरा तो याद है, मैं 10वीं 11वीं क्लास में आया करता जी, मारली क्लास के बाल कराया करते, आपस में लड़ाई में जन देना, टेम टेक ले भाई, जगह टेक ले, उड़ा जिए, बंदे लेके आऊंगा, फलाने लेके आऊंगा, अरे गुदा में दम हो के लेके लड़ा करो, न के बंदे बंदे कराया करो, ठीक है। बंदे लेके आऊंगा, टेम टेक लिए, जगह टेक लिए, तो उससे टाइप था भाई। ये भी टेम टेक क्या कर दे, जगह टेक क्या कर दे, हाँ भाई पानीपत का मैं स्टेम लड़ाएंगे, आज यो तारी उसमें दम हो तो, ठीक है। तो यो सिस्टम होया करता। तो 1526
1526 के अंदर क्या आपका पानीपत का पहला युद्ध। देखो पहला 25 के अंदर इसने एंट्री की हरियाणा के अंदर, ठीक है, 25 के अंदर क्या इसने हरियाणा के अंदर एंट्री की, भाई इसका चीज उठ रही थी, ठीक है, एंट्री करेगा हरियाणा का मैं घुसा, तो लठ तो लागने हैं, तो हरियाणा का मैं घुसा 1525 का मैं आखिरी सी का मैं घुसा, तो नवंबर दिसंबर में अगला साल युद्ध हो गया भाई, 20 अप्रैल लग बेरा लग गया सारे ना, सारे जने आपके गेहूं गाँव काट के लामणी लुमणी करके हो गए, फिर मार्च अप्रैल में गेहूं कटा है, मार्च अप्रैल में गेहूं गाँव काट के लामणी लुमणी करके फ्री हो गए, नोले 20 अप्रैल में युद्ध लड़ाए भाई, एज ये भाई बाबर कड़ा शिक्षा तू, ठीक है। तो अपन ने किए थे अगले ही साल 1525 में हरियाणा के अंदर घुसा, अगले ही साल 1526 के अंदर क्या है अपना पानीपत का पहला युद्ध हो गया। किस किस का बीच में होया, बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच में। देखो बाबर का तो आता ना बेरा है कि बाबर आया हरियाणा का मैं घुसा, तो सीधी सी बात है युद्ध तो इससे आगे लड़ाए। इब्राहिम लोधी, लोधी का मतलब देखो, लोधी का मतलब लोड लेना, लोधी का मतलब लोड लेना, आपने पंजाबी के अंदर भी सुना होगा भाई आप भी किसी चीज की लोड नहीं लिया करा, लोड का मतलब टेंशन नहीं लिया करा। तो इब्राहिम लोधी भी बोला भाई हम लोड कौन ले, विदेशी नागरिक मारा दे मारा हरियाणा का मैं घुस जाए, राडा कब्जा करने की सोचा है, हम इस चीज की लोड नहीं लेवाएं, जितने 2 मिनट में गोभी खुद जाए, जितने फूल सा लिखड़िया गया तारा, ठीक है। तो यानी कि बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच में क्या पानीपत का पहला युद्ध हुआ कब था, ये तारीख याद करने की जरूरत नहीं, फिर भी ऐसे याद रख लो क्योंकि भाई मार्च अप्रैल में लामणी हुई थी, तो 20 अप्रैल का डाबा डनो बोले कि चलो ये लड़ लेंगे, तो 1526 के अंदर पानीपत का पहला युद्ध था, ये चीज आपको याद रखनी। इस युद्ध के अंदर जीत्या कौन था भाई, तो देखो जो पानीपत के तीनों युद्ध हुए ना, तीनों के अंदर भाई मुस्लिम शासक जीतते हैं। पहले युद्ध के अंदर भी मुस्लिम जीतता था, दूसरा में मुस्लिम जीतता था, और तीसरा के अंदर भी मुस्लिम ही जीतता था, ठीक है, ये चीज याद रख लेना। तो इनके अंदर मुस्लिम कौन सा आपने देखा, बाबर है, तो यानी कि जीत्या कौन था भाई आपका बाबर, यानी कि पानीपत के पहले युद्ध के अंदर विजेता कौन था आपका बाबर था। ये चीज पहले बताने लगे रहा हूं, जमानू दिमाग में सेट कर लो। अगली चीज, किस युद्ध के अंदर हरियाणा के अंदर ये प्रश्न आया हुआ है, हरियाणा में किस युद्ध के अंदर पहली बार तोपखानों का प्रयोग हुआ था, किस युद्ध में फर्स्ट बार पहली बार क्या आपका तोपखानों का प्रयोग हुआ था। तोपखानों का मतलब यानी कि जो तोप है, तोपों का प्रयोग हुआ था, तोपखानों का प्रयोग हुआ था, कौन से युद्ध के अंदर हुआ था भाई, ये प्रश्न पूछा गया है। तो भाई हरियाणा के अंदर जो आपका पानीपत का युद्ध हुआ था भाई, पानीपत का पहला युद्ध, इस युद्ध के अंदर क्या पहली बार भाई आपका तोपखानों का प्रयोग हुआ था, यानी कि पानीपत के प्रथम युद्ध में, पानीपत के फर्स्ट युद्ध में। यानी कि जो बाबर था ना, इसने बहुत बार अटैक करे हरियाणा के ऊपर, एक बार नहीं करे, इसने 2-3 बार अटैक कर, आई बार इसकी गोभी खोद दिया कर दिया अपन ले। फिर इसने क्या करे, इसका एक दोस्त होया करता बाबर का, और वो भाई रूस का नहीं घूमने चला गया, रूस का नहीं वैसे जा रहा था, मतलब कि घूमने चला गया, घोड़े तो आया कर दे, इन्हों रुड़ दे फिर कर दे, इनका कोई घर घर की में कौन था, नुए हैंड कर दे, एक बार उड़ता काट देंगे, उड़ता काट देंगे, उड़े मुँह जाके मार लिया, उड़े जाके मुँह मार लिया, ठीक है, कड़े जाके कितने तुक्का लग गया तो शासन हो गया, इनका कि में नहीं था, ठीक है। तो भैया नुए हैंडा करता है बाबर, नुए एक बार कर लिया, पीठ की बजा दिए था अपन ले, हरियाणा नया ऐसी बुंडी इसकी गोभी खुदी थी, ये 4 दिन तो उड़द तुड़िया में बैठ के रोवा था, पीट दिया, जेड़िया गेल पीट दिया, ठीक है। पाछा क्या करा, ये थोड़े चलाक होया कर दे, अपने जो करनु थे भाई सिद्धांत पर लड़िया कर दे, मान लो कि जो कर अपना रूल ही होया करता है, सांझ 5 बजे पाछा कौन लड़ा, तो ये तो इसे नीच थे रहता ना भी टेंटा में आग लगा दिया कर दे, ठीक है। यो खूब तेल लगा के डाबर का खूब करे बाबर का काम, ठीक है। फिर क्या हुआ भाई, इसका एक दोस्त था जो रूस का गाड़ी जा रहा था, रूस गाड़ी, तो उसने उड़ा जाके देखे नया कॉन्सेप्ट भाई तोप, तोप नाम की भी चीज हुआ है, तोप भी है, तोप का मैं गोला गालिया और छोटा धम देसी सारा सौदा पैट जा। और अपना भारत में उस टाइम हरियाणा के अंदर यह चीज आई कौन थी, तोप ताप नाम की भी कोई चीज हुआ है कि, ठीक है। तो इसका दोस्त लेके आता, तो युद्ध लड़न लाग रहा था, 3-4 बार लड़ लिया था, तीनों 4 बार हार की गया था, फिर ये लड़न लाग रहा था, तो इसका दोस्त तोप लिया है, ये प्रयोग करके देख बाबर स्वाद आ जाएगा। जिद से ना पहली बार तोप प्रयोग करी थे, अपने भारत वाले ना उससे चीज की दिक्कत होगी, आप ना तो आप मेरा कौन था तोप नाम की भी कोई सांग होगा कि, ठीक है। इनमें गात में इनका जोर कौन था, इनकी गोभी खोद रखी थी बुंडी डाल, ये बस उस तोप का सारे जीत गए और कुछ नहीं था इनका करना, ठीक है। तो आपका क्या था भाई, पानीपत के पहले युद्ध के अंदर क्या पहली बार आपका तोप खानों का प्रयोग आया था, इसका दोस्त लेके आया था, उस तोप ने अपनी इसी तीसी कर दी, नहीं तो सारा वो अपना राज था, ठीक है। अब प्रश्न आता कि किस युद्ध के बाद बाबर ने कलंदर की उपाधि धारण करी भाई, तो पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद क्या बाबर ने कलंदर की उपाधि धारण करी थी भाई, ठीक है। किस युद्ध के बाद बाबर ने कलंदर की उपाधि, पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद क्या बाबर ने कलंदर की उपाधि धारण करी थी, चीजें दिमाग में घुस गई। दोबारा से देखें, बाबर पहली बार हरियाणा के अंदर कब आया, 1525, उसका भीतर के चीज उठा थी, हरियाणा में जाऊंगा कुक्कड़ उठा थी, हरियाणा पे कब्जा करूंगा, हरियाणा पे करूंगा, अरे मेरे सासू का ये तो हरियाणा का नहीं, आम तो थे कौन उस जनरेशन में, नहीं तेरी गोभी खोद देंगे उड़े लठा के ले लेंगे ना, ठीक है। दूसरी चीज, पानीपत का पहला युद्ध, अब 25 का मैं इसका चीज उठी पे हरियाणा में जाऊंगा, अगला साल आ गया, ठीक है, अगला साल युद्ध हो गया, अपना हरियाणा में घुस गया, अपने लामणी लोमणी कर दिया आगे, तो 20 अप्रैल 1526 को क्या पानीपत का पहला युद्ध, किस किस
किसके, बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच में हुआ। ठीक है, जीत्या कौन इसका, लोधी अपने हम लोड नहीं देवाएंगे भाई, जितने गोभी खोद जाए 2 मिनट में फूल सा दिखा जाए तेरा। जीता कौन, बाबर भाई। पहली बार तोपखानों का प्रयोग पानीपत के पहले युद्ध के अंदर। कलंदर की उपाधि किसने धारण करी, बाबर ने धारण करी। कब, पानीपत के पहले युद्ध के बाद में। आगे चलें, इतनी चीज दिमाग में घुस गई मेरे हिसाब से हर एक साथी के। सर 21 अप्रैल है पानीपत का पहला युद्ध। अरे तो फिर क्या बात होगी, 20 कर लो 21 कर लो, इतनी एग्जैक्ट डेट कौन पूछा करो। मैं तो उनको सिर्फ साल पूछ लो, उसना भी शान मानो, डेट कौन पूछा करे। उनको 21 अप्रैल है। अरे क्या बात होगी, एक दिन ऊपर तला भी हो जाए भाई। 20 मैंने तो 20 पढ़ा था भाई, 21 भी होगा के बेरा। एक दिन मैं नो हो ना भाई, मन्ना 20 बता दिया और उसका मैंने कहा है 30 अप्रैल है, फिर तो फर्क हुआ है। एक दिन यार रात दिन का फर्क हो, ग्रह नक्षत्र कोई नहीं डालता, देखो कोई नहीं डालता। धन्यवाद भाई, धन्यवाद। सर क्लास का टाइम, अंकित नरड़िया, सर क्लास का टाइम चेंज कर दो, ये हमारा रोटी खाने का टाइम है भाई। थोड़े दिन हम तो नुगा होगा, क्लास का टाइम चेंज कर दो, ये तो मेरा और कुछ करने का समय है भाई। तेरा समय का हिसाब थोड़ी चलो, मेरा भी और एक ही में करने का टाइम होया कर दोपहरी ना। ठीक से तेरे वर्ग आया कर ना, उनका इलाज बन दिया करूँ दोपहरी ना। और मैं भी देख ले स्ट्रीम पढ़ाने ला ही रहा हूँ, रोटी खाने का टाइम होता है, रोटियाँ खांदा खांदा देख ले भाई। ये बकवासबाजी ना करा करो, मन मेरा तम जान करके कराया करो। ठीक से ये तेल लगा के डाबर का बिना बात सुनी जाएगा फिर कि मैं हांड लगा पिल दिया। अगला देखो, अगला क्या है। 1527 में मेवात का युद्ध बाबर और किसके बीच में। अब देखो 1526 के अंदर पानीपत का पहला युद्ध हो गया, उसके अंदर आपका बाबर जीत गया भाई। बाबर ने हरियाणा के ऊपर कब्जा कर लिया, हरियाणा के दिल्ली दाली मतलब कि जो भी सारा सौदा था, लोधी के अंडर जो भी आई थी, दिल्ली दाली आई थी, उस सारा के ऊपर कब्जा कर लिया। मेनली एक तरीका था भारत का, आधा भारत का राजा बन गया, एक डाल था। ठीक है, अब क्या था, अब अपने भी भाई नो समझ लो भाई, जो मान लो अपना आड़े हार मारा कोई, अपने एक लीडर का नेतृत्व उन्होंने हम तो लड़ाएंगे, बाबर की गोभी खोदा इनको कर मार देश के ऊपर कब्जा कर लिया। तो 1527 में मेवात का युद्ध हुआ था, बाबर और किसके बीच में हुआ भाई। मेवात का युद्ध है 1527 के अंदर हुआ, यानी अगले ही साल। 1526 के अंदर देखो 1525 में बाबर हरियाणा में आया, अगले ही साल पानीपत का पहला युद्ध हुआ। उससे अगले साल अपने पास जो मेवात है, मेवात का भी युद्ध हो गया भाई। मेवात का युद्ध किस किस के बीच में हुआ था, बाबर और किसके बीच में हुआ था। तो जिसके नाम के पीछे मेवात आ गया, देखो मेवात किसके नाम से, मेवाती के पीछे, यानी कि हसन खान जो मेवाती है, इसके बीच में और बाबर के बीच में क्या है आपका, मेवात का युद्ध हुआ था। कब, 1527 के अंदर भाई। ठीक है, अब तमनु देखो जो आदमी बाबर है, यो बाबर एक तोप वाली चीज है, तोप खाने लेके आए हो, दिल्ली के ऊपर अपना कब्जा कर लिया, राजधानी के ऊपर, हरियाणा के ऊपर भी कब्जा कर लिया, मेन शासन की बागडोर इसका आत्मा है। तो ये एक छोटा मोटी जो रियासत है मेवात, तो छोटा सा था। ठीक है, वो इसका केवल पाड़ सीखा था, कुछ नहीं पाड़ सीखा था। तो इसका मैं भी कही अपना हसन खान मेवाती हार गया और बाबर आपका विनर हो गया, बाबर आपका जीत गया भाई। ठीक है, अपना कौन था, पड़ोसियां का था, वो जीत गया भाई। ठीक है, यानी कि मेवात के युद्ध के अंदर भी कौन जीत्या, बाबर जीत्या, अगले ही साल हुआ था। और मेनली हसन खान मेवाती और बाबर के बीच में क्या है आपका, मेवात का युद्ध हुआ था भाई। ठीक है, अब एक और चीज आपको याद रखनी है, एक प्रश्न ये आता है कि पानीपत के युद्ध के अंदर, जो पानीपत का जो युद्ध हुआ था, इसके अंदर पानीपत का युद्ध में बाबर की तरफ से एकमात्र कौन मारा गया था, बाबर की तरफ से एकमात्र व्यक्ति कौन मारा गया था भाई, एकमात्र कौन मारा गया था। बाबर ना देखो भाई, मतलब कि देखो सैनिक सैनिक तो मरे कर, उनती मारने की उसमें गिनती में कौन लेंदे, गिनती में किसको लेते हैं, यानी जो बाबर का खास आदमी था। जैसे मान लो कोई सेनापति था और कुछ था, तो बाबर की तरफ से भाई मरने वाला मात्र एक आदमी था, जिसका नाम था संधार। यो ये मरा था भाई, संधार का सिंधारा भर दिया। ठीक है, संधार आपका खत्म हो गया, इसकी दार से लिगड़गी। ठीक है, एक तीर मारी थी अपन ले आना, जिसे दार चाली पिचकारी खून की कचक देसी। ठीक है, तो बाबर की तरफ से भाई सिर्फ एक के आदमी मरा था अपना संधार, बाकी सारे बाबर ने अपन ले मारे थे। ठीक है, ये पर्सन भी इंपॉर्टेंट है। तो अभी तक देखो बाबर के बारे में आपने जो चीजें पढ़ी है, एक बार उनको फिर से रिवाइंड करोगे। बाबर हरियाणा के अंदर एंट्री 25 लाख गया कर दी, उसका हरियाणा में घुसूंगा। अगले साल अपन ने लामणी का टेम पर 20 अप्रैल का वाडा युद्ध छेड़ दिया। ठीक है, अपना
लोधी के ना लोड नहीं लेंगे भाई, ठीक है। यानी कि बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच में पानीपत का पहला युद्ध 1526 ईस्वी के अंदर हुआ था, ठीक है। इस युद्ध के अंदर कौन जीता था? बाबर जीता था। पहली बार तोपखानों का प्रयोग पानीपत के पहले युद्ध के अंदर हुआ था। इसके अलावा और क्या बच गया? और भी था ना कि मैं के ज्ञान था, कलंदर की उपाधि इसने धारण करी थी भाई। अगली चीज मेवात का युद्ध, उससे अगले साल में फिर मेवात का युद्ध हो गया कि हसन खान मेवाती और आपका बाबर के बीच में हुआ था। इसके अंदर क्या है आपका बाबर फिर जीत गया। पानीपत के युद्ध में बाबर की तरफ से एकमात्र कौन मारा गया था? संदार। संदार की धार काट दी थी एक के तीर में, ठीक है। इतनी चीजें आपको याद रखनी है। आगे चले, आगे चलो भाई। बाबर का 1530 में हरियाणा में किस जगह पर सर्वाधिक विरोध हुआ? यह प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है। 1530 के अंदर ही बाबर की मृत्यु हुई थी, ठीक है। बाबर की जो मृत्यु हुई थी, मृत्यु भी कब हुई थी? 1530 के अंदर हुई थी। और इसी टाइम हरियाणा के अंदर देखो, ये समझो भाई, इसने हरियाणा के ऊपर कब्जा करा। यो ना सोचा करता ओ भाई मैं सब की में हूं, ठीक है। नो कौन मेरा था भाई, इसकी प्रजा इससे इतनी नाराज हो रही है। ये सिर्फ याद करने की ट्रिक, वास्तविकता में ऐसा नहीं था। इसको ये नहीं पता था कि भाई मेरे तब प्रजा वास्तव में इतनी नाराज हो रही है। और जिस दिन बेरा लगा ना, इसका तो सारी जगह विरोध होने लग गया हरियाणा का में, ठीक है। तभी वो डिप्रेशन में चला गया। ओ माय गॉड, हरियाणा वाले लोग मेरे से इतनी ज्यादा नफरत करते हैं यार, मुझे तो पता ही नहीं था, मैंने तो तोप खाने का भी प्रयोग करा। मैं सोचा हरियाणा की जनता को मैं खुश कर दूंगा, लेकिन सी टाइप के इंसान, तुझे नहीं पता, तो हमारे हरियाणा के ऊपर कब्जा करके हमारा सारा माल ले गया लूट के, ठीक है। तो अपने वालों ने क्या इसका विरोध कराया, भाई आड़न आए जिए नहीं तेरी गोभी खोद देंगे, ठीक है। तो यानी कि कैथल, ऑप्शन नंबर आपका एक हो जाए। कैथल के अंदर क्या है भाई? 1530 के अंदर हरियाणा में पहली बार है बाबर का विद्रोह किया, मतलब विरोध किया गया, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका एक करेक्ट हो जाए। तो सर्वाधिक विरोध हरियाणा के अंदर बाबर का हुआ कब था? 1530 के अंदर, कैथल के अंदर। और इस विरोध की वजह से क्या बाबर डिप्रेशन में चला गया। नु 4-5 दिन तो नींद को नहीं रहता ना, सोंदा सोंदा नु सोचा करता और उन कैथल ने मेरा विरोध क्यों कर रहा है, क्यों कर रहा है, ठीक है। नु सोची जाया करता। और इससे डिप्रेशन में मर गया, एक दिन समाप्ति की तरफ बढ़ गया, ठीक है। सीधी समाप्ति होगी, विरोध क्यों करा, विरोध क्यों करा। तो 1530 में इसकी मृत्यु हुई थी। कैथल के अंदर अपना सबसे ज्यादा इसका विरोध करेगा था। लीडर कौन था भाई? लीडर था जो कैथल से जिन्होंने विरोध का नेतृत्व किया था, मोहन सिंह मंडार राजपूत। मोहन सिंह, ये भी एग्जाम के अंदर आया हुआ है, मंडार राजपूत। तो कैथल से जो बाबर का जो विरोध कराया था, उसका नेतृत्व किसने कराया था? मोहन सिंह मंडार राजपूत के द्वारा इसका विरोध का नेतृत्व, यानी कि जो लीडर था इस विरोध का, वो कौन था आपका? मोहन। जैसे महात्मा गांधी नहीं थे स्वतंत्रता आंदोलनों के अंदर लीडर, उसी टाइप से जो कैथल के अंदर विरोध कराया था उसका लीडर कौन था आपका? मोहन सिंह मंडार राजपूत था भाई, ठीक है। चीजें दिमाग में घुसी। अब देखो इसको याद करो, कैथल के अंदर विरोध था, कैथले, ठीक है। यानी कि आपने जो करियो बाबर आया हरियाणा के अंदर, कैथल का मांगी बोला कै जने थल्ले लगाऊं, बोलो। आपने बोले अरे मारा हरियाणा माँ की मारती थल्ला लगाने की, क्या थल्ले का मतलब मैंने कल भी बताया ना, कुड़िए थल्ले आ जाए कि नीचे आ जा, ठीक है। ये बाबर क्या कहता है, क्या जने लगाऊं तारा नीचा, ठीक है। आपने अरे मारा राज्य में, हमारा प्रदेश में है कि मारा है नीचा लगाने की, कवा है तेरा नीचा लगा दे बाले रोवेगा फिर, ठीक है। यानी कि क्या जने थल्ले लगाऊं, इतनी बात के अंदर अपन लेके हैं विरोध लागे करना। और मोहन सिंह जो मंडार है भाई, इसके नेतृत्व के अंदर क्या है, आप ने सबसे ज्यादा विरोध कराया। क्योंकि देखो मोहन का मतलब हो गया मोहना, मोहन का मतलब क्या, मोहना, मोहने का मतलब आप किसी को अट्रैक्ट करने लग रहे हो। और जनता अपना लीडर किसको चुनेगी? जो किसी को अट्रैक्ट करेगा। यानी मोहन सिंह ने क्या भाई कैथल के लोगों को एक तरीके से अट्रैक्ट किया है, तभी तो जनता ने इसको अपना लीडर चुना है, मोहन सिंह मंडार को। यानी कि मोहन सिंह मंडार ने नेतृत्व कराया था। कैथल के अंदर आपका विरोध हुआ था। बाबर का 1530 के अंदर इसकी मृत्यु हो गई थी। चीजें दिमाग में घुस गई। मोहन सिंह मंडार राजपूत, वेरी गुड, वेरी गुड। सर आपने गोभी लगा रखी है, जो बार बार गोभी गोभी कर रहे हो। हाँ भाई लगा रखी है, तेरी भी खोदनी है, बता दिए। हाँ भाई सीईटी के लिए जो इंडिया जीके की 87 प्लेलिस्ट आप देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। धन्यवाद भाई सौरभ। सर इंपॉर्टेंट टॉपिक की मैराथन भी करवा देना हरियाणा जी के। भाई देखो मैराथन तो मुझे सबसे ही नफरत है भाई, मैराथन का नाम मेरा का ना लिया करो। देखो मैराथन भाई कोई क्लास नहीं होती यार, मैराथन दौड़ होती है। मैराथन है ये भाई दौड़ होती है, क्लास नहीं होती। ये यूट्यूब जगत के ये जो शिक्षक है ना, इन्ना बनाए रखे हैं मैराथन क्लास। भाई दौड़ का नाम क्लास बना दिया, ठीक है। मेरा गाना गाया करो मैराथन मैराथन, ठीक है। मैराथन का मतलब क्यों है? मेरा प्लस में थन, मेरा थन। बता भाई क्लास के अंदर कुछ नहीं मिलेगा। आगे चीज समझ में, शिक्षक खुद ये चीज कहने लग रहा है कि मैराथन क्लास के अंदर कुछ नहीं मिलेगा, सिर्फ मेरा, ठीक है, कुछ नहीं मिलने वाला। तो मैराथन मैराथन ना कराया करो, और मेरा का तो जमा भी ना कराया करो। सीधी नु कह दिया करो जी एक लंबी क्लास का दिलोगे।
मैराथन का न्यारा है, सौदा चाल ही जाता रहा अभी। खानवा का युद्ध है मेवात का नहीं, तुम गलत पढ़ा रहे हो, मैं तो दूसरा चैनल देखता हूँ। देख ले भाई, फिर आड़ के तेरी मैं कह दूंगा फिर रोगा नुगा नोर डालता बोल रहा है। तो खानवा का युद्ध अलग था, खानवा का युद्ध अलग था, मेवात भाई ये सारी चीजें तेरा दिमाग में कौन घुसा है? वो खानवा के युद्ध, ये चंदेरी के युद्ध ये पढ़ाने, वो इंडिया जिक्की का मावाड़ हरियाणा की बात होने लग रही है। ठीक है, तो हरियाणा वाले युद्ध पढ़ाएंगे भाई, आगे चीज समझ में। वो कौन पढ़ा चंदेरी के खानवा के? वो इंडिया जिक्की के अंदर पढ़ा रखे, उड़ जाके पढ़ लिए भाई। एक तो ये ज्ञान नहीं गणे पैदा हो रहे, सच्ची लो भगवान कसम। कोई चीज करवा दूं गूगल पता स्क्रीन शॉट तार के ये हुआ था जी, वो नहीं हुआ था जी। अरे तो फिर आड़े क्यों पढ़ो, गूगल पे पढ़ लो। जो चीज पढ़ाना मैं जोन सी चीज मैं गलत पढ़ाऊं ना, उसने मैं अपने आप ठीक करवा दूं। मैंने उस दिन वो कौन सा था, वो हरियाणा का के बोलिया, अगर उसकी गिद्दा बोलिया था, कौन सा नृत्य था, वो मेरे पर गलत होया था। मैंने गूगल पर चेक करी, कौन बता दिया? हाँ भाई मेरे पर गलत होया, मैंने ठीक करवा दिया था ना। फिर लेकिन ना फिर भी भड़के रही जा है इस गूगल पर। तो जो है जी, गूगल पर सारी चीज सही को नहीं होती। गूगल पर गेड़ नहीं कौन हो, इंसान है। ये जो अगर यूट्यूब पर है, यूट्यूब पर मान लो मना यो गेड़ दिया, ये तो उनको यूट्यूब पर तो यो है, तो गेड़ा किसी ने मन्ना गेड़ा है, अपना वर्ग किसी इंसान ना गेड़ा है। अड़ कोई मैं नू तो हूँ कौन, मैं उस टाइम इतिहासकार था, उड़े बैठा था और मैं मना यह चीज गेड़ दी। इतनी चीज तो समझिया करो यार, पागल वाली बात करी जाएंगे। अगला देखो क्या है, बाबर ने हरियाणा में प्रशासन या सरकार को कितने भागों के अंदर बांटा था? बताओ। बाबर ने हरियाणा के अंदर जो प्रशासन था या सरकार था, जो सरकार थी, उसको कितने भागों के अंदर बांटा था? 3 भागों में, 4 में, 5 में या 6 में? बताओ। सर के है सर, लाइब्रेरी में नेट नहीं चल रहा है, इन लाइब्रेरी वालों को दोबारा डाबर का तेल लगा। गुरुजी फ्रूट की शॉप पर बैठकर वीडियो देख रहा हूँ। भाई पढ़ते रहो, कितने पढ़ लो, ठीक है, खैच दो सारा सौदा ना बहस, थोड़े दिन का टाइम है, ये एक बार याद होगी ना पेपर में, सारा सौदा की जमानों ऐसी तैसी कर दोगे। तो देखो बाबर ने हरियाणा में प्रशासन या सरकार को कितने भागों के अंदर बांटा था? 4 भागों के अंदर बांटा था। ठीक है, बाबर ने बोला हरियाणा के अंदर जो भी प्रशासन है उसको 4 टुकड़ों के अंदर बांटेंगे। 4 कौन कौन से टुकड़े थे? देखो आपको मैप के माध्यम से समझाता हूँ, चीजें और अच्छे समझ में आएंगी। आ जा भाई, जैसे ये आपका मैप है भाई हरियाणा का, तो इसने क्या कौन कौन सी हिस्से बांटे? देखो एक तो यहाँ पर दिल्ली का हिस्सा पड़ता है, तो इसने दिल्ली का एक अलग से हिस्सा बना दिया भाई, कि जिसका नाम टेक दिया अलग से भाई, ये दिल्ली सरकार है। यानी कि हरियाणा का एक हिस्सा क्या आपका दिल्ली सरकार के अंडर आएगा भाई। दिल्ली सरकार के अंडर जैसे मान लिया भाई, आपके जैसे 3-4 राज्य, 3-4 जो जिले आपके मान लिए दिल्ली सरकार के अंदर। एक हिस्सा नीचे आपका ये नू है, नू का नाम पहले मेवात होता था, एक बना दी मेवात सरकार। यानी कि ये जो नीचे वाला हिस्सा है ये सारा मेवात के अंडर आ गया, ये मेवात सरकार होगी। इस तरफ आ गया हिसार, तो यानी कि एक हिसार सरकार बना दी भाई, यानी कि ये वाला जो हिस्सा इतना इतना ये सारा आ गया हिसार के अंडर भाई। ठीक है, चौथी बना दी सर हिंद सरकार, यानी कि जो आपकी जैसे यहाँ पर हिंद मतलब कि इनका वो लगा करता ना, अफगानिस्तान लोहा लगा करता, तो ये जो इस पासड़ सारा हिस्सा ये बना दिया सर हिंद सरकार। ठीक है, यानी कि हिंदुस्तान का सिर लगा लो ऊपर की तरफ के हिंदुस्तान का सिर, यानी कि सर हिंद जो सरकार है वो बना दिया भाई इसने, मतलब कि चौथा पार्ट। इस टाइप से भाई इसने हरियाणा को 4 भागों के अंदर बांट दिया था भाई, इतना इतना हिस्सा दिल्ली के अंदर, इतना हिस्सा हिसार के अंदर, इतना मेवात के अंदर, ऊपर ला सर हिंद सरकार। तो यही 4 हिस्से थे, यही एग्जाम के अंदर आपके पूछे गए थे। ठीक है भाई, बाबर ने हरियाणा को कितने भागों के अंदर बांटा था प्रशासन को? एक तो हो गया आपका दिल्ली सरकार, लिख लो आराम से, दिल्ली सरकार होगी। ठीक है, दूसरी आपकी मेवात का हिस्सा, तो यानी कि मेवात सरकार होगी भाई। ठीक है, तीसरा आपका कौन सा हिसार कहानी का हिस्सा, तो हिसार सरकार होगी भाई। और चौथी आपकी कौन सी है? चौथी आपकी भाई जो हिंदुस्तान का सिर है, तो वो कौन सी आपकी सर हिंद सरकार भाई। ठीक है, तो यानी कि बाबर ने जो प्रशासन है, प्रशासन को कितने हिस्सों के अंदर बांटा था? 4 हिस्सों के अंदर बांटा था। चारों हिस्से कौन कौन से हैं आपके? एक तो आपका दिल्ली सरकार, मेवात सरकार, हिसार सरकार और सर हिंद सरकार। चारों याद हो गए, आगे चले, आगे चलो भाई। काबुली बाग मस्जिद पानीपत में किसने बनवाई थी? बताओ भाई, काबुली जो बाग मस्जिद है ये पानीपत के अंदर किसने बनवाई थी? पहली चीज तो ये भी एग्जाम के अंदर बहुत बार आता है कि भाई काबुली बाग मस्जिद है कहां पर? ये पानीपत के अंदर। इसको देखो याद कैसे रखोगे, आता है एग्जाम के अंदर, मजाक क्या होता नहीं। देखो काबुली से बन गया कबूल करना, काबुली से क्या बन गया? कबूल करना। और आप लोगों को पता है
पुलिस वाले जब जैसे मान लो कोई अपराध कर देता है और कोई अपना गुनाह कबूल नहीं करता, तो उसका गुनाह कबूल करवाने के लिए क्या करते, पानी के अंदर उसकी गर्दन डबो देते हैं। देखा वानू, कबूल कर कबूल कर, कौन आ रहा है, फिर लिटा के पच्छम डंडे मारे कटक, कौन कबूल करा है। ठीक है, यानी कि काबुली, काबुली से बनेगा कबूल करना। आपको बोला जाना भाई कबूल कर, कबूल कर फटाफट सी। ठीक है, काबुली बाग मस्जिद नहीं, पानी के अंदर मुंह डाल के कबूल करवाया, यानी कि काबुली बाग मस्जिद है कहां पर आपकी, पानीपत के अंदर काबुली बाग मस्जिद है। अब बात करने लगे भाई बनवाई किसने थी, अकबर ने, हुमायूं ने, बाबर ने या शाहजहां ने। हाँ शादी में आ रहा हूँ जी, लेकिन आपकी क्लास जरूरी। मोहित, शादियाँ का मैं तो ना देखा करो भाई, शादी का मैं पढ़ लिया करो, कोई बात, ओ पढ़ के लिया करो, क्लास उस ना एंजॉय कर लिया करो भाई। सर आप गुस्सा बहुत, अरे गुस्सा को नहीं होता रे, ये मेरी वो है मजाक हो है, गुस्सा को नहीं होता भाई। तब ना कोई देखा हूँ क्लास में गुस्सा होना, नुका सर आप गुस्सा बहुत जल्दी देते जाओ रे। मैं गुस्सा होया कौन करूँ यार, मैं तो हमसे मारा घर आएंगे पूछ लियो, मैं कदे किसी पे गुस्सा को नहीं आया करूँ भाई, जमा मैं जमा चिल रहा करूँ, जमा चिल किसी पे कदे नहीं आया करूँ। ये गुस्सा का सा को नहीं, ये तो जान कर कि जस्ट फॉर एक कॉमेडी गेस्चर उसके लिए करते हैं, ताकि जैसे देखो मैंने थोड़ा सख्त होगी दिखाया, ठीक है, आप लोगों ने उसका में भी हंसी आई होगी। ठीक है, तो ये बस उसके लिए हो भाई, बाकी मैं कोई गुस्सा का सा कौन भाई, मन्ना के मतलब भाई चे कितने तक मैं पढ़ लो चीजें समझने लगे रहे हो। ये सिर्फ एक नो है भाई, थोड़ा बहुत जो कमेंट कमेंट पढ़ ले, ठीक है, कोई डायलॉग डुलॉग लाया जा तारा एंटरटेनमेंट हो जा, क्लास का मैं जी ला गया रे बस, इतनी चीज हो, कोई गुस्सा का सकून भाई, ये चीज ना लिया करो सीरियस। तो काबुली बाग मस्जिद पानीपत में किसने बनवाई थी, अकबर ने, हुमायूं ने, बाबर ने या शाहजहां ने। तो आप देखो सीधी सी बात है, कबूल करने के लिए यानी कि देखो कबूल, आप किसी से कुछ भी कबूल करवाने लग रहे हो, तो 1 लाख के पानी के अंदर जो गर्दन डुबोने से भी व्यक्ति कबूल नहीं करता। कई बार ज्यादा वाले जो उनको सांस रोक लेगा, करवाई जाओ, मर गया तो कोर्ट तावना टांगा पुलिस वाले हो, ठीक है, कौन करूं कबूल। फिर पुलिस वाले क्या करें, फिर पुलिस वाले अपनाते हैं तेल लगा के डाबर का कबूल करवा देंगे बाबर का। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका सीक्रेट हो, फिर पुलिस वाले तेल लगाओगे डाबर का नो कुल्लियां पे, पैरा पे, पिंडियां पे, और फिर दे दड़ा डंडे धड़क धड़क धड़क, कबूल कौन करा है, धड़क। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर सीक्रेट है, यानी कि बाबर ने क्या भाई काबुली बाग मस्जिद कहां पर, पानीपत के अंदर बनवाई थी, और किसकी याद में, अपनी पत्नी की याद में भाई, इसकी पत्नी थी, पत्नी की याद में बनवाई थी। डार्लिंग तू कड़ा चलेगी, तेरा बिना मेरा जी को नहीं लागदा, आ जा प्लीज वापिस। तो अपनी पत्नी की याद में क्या बाबर ने आपकी काबुली बाग मस्जिद बनवाई थी, कहां पर, पानीपत के अंदर। इतनी चीजें याद होगी। ठीक है, अब आगे देखो भाई, बाबर ने नारनौल का जागीरदार किस व्यक्ति को बनाया था। नारनौल का जागीरदार, ये जागीरदार होते क्या थे, जैसे उस टाइम पर है ना अकबर और का टाइम पर जागीरें होती थी। जैसे ही अपना मान लो राज्य बने थे, ये हरियाणा राज्य है, ये पंजाब राज्य है, ये हिमाचल है, तो उस टाइम पर राज्य नहीं थे, उस टाइम इनको जागीरें बोलते थे। भाई नारनौल की जागीर है, ये हिसार की जागीर है, ये फतेहाबाद की जागीर, इस टाइप से जागीरें बनी हुई थी। ठीक है, तो जो नारनौल की जागीरदार है वो किस व्यक्ति को बनाया था बाबर ने, ये प्रश्न इसका पूछा गया है। तो क्या आपका एहसान तिमूर, ऑप्शन नंबर आपका बी है, करेक्ट हो जाएगा। इसको देखो कैसे याद रखो, देखो मतलब कि भाई अपन ले कहते अपन ले जल्दी एहसानमंद हो जाया करते, अपन लोग कहते ओ बाबर ने मेरे को ये बना दिया, मैं तो इसका एहसानमंद हो गया। तो इस भाई ना क्या आपका नाम है एहसान टेक लिया, नु बोला कि भाई मैं तो तैमूर वंश का साक्षात एहसानमंद हूं। तैमूर तो हमारा बेरा जिसने सबसे पहले भारत को अटैक करे थे मुस्लिम शासक, यानी तिमूर से तैमूर। ठीक है, यानी कि मैं तो भाई तैमूर वंश का बहुत ज्यादा एहसानमंद हूं, तो इसने आपका नाम भी टेक लिया एहसान तैमूर। ठीक है, एहसान तिमूर के नाम से था भाई, जिसने क्या जिसको नारनौल की जागीर आपकी मिली थी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाए, सिर्फ इतनी चीज याद रखनी है। ठीक है, ये आपका बाबर का खेल खत्म हो चुका है भाई। ठीक है, बाबर का खेल यहां पर खत्म हो चुका है। अब बाबर का कोई भी प्रश्न इसके अलावा नहीं बचता जो कि आपके हरियाणा जिक्के के अंदर फंसेगा। जो चंदेरी के युद्ध बच गए, खानवा के युद्ध बच गए भाई, वो इंडिया जिक्के के अंदर करवा रखे हो, आप वहां से कवर अप कर सकते हो। ठीक है, वो इंडिया जिक्के के अंदर ही आएगा, हरियाणा जिक्के के अंदर वो चीजें नहीं आएंगी। चीजें आगे तुम्हारा जैसे हरियाणा जिक्के का अलग से सेक्शन है 25 नंबर का, उसके अंदर चंदेरी का ये युद्ध नहीं पूछेगा। वो आपका इंडिया जिक्के का जो अलग से सेक्शन है ना 15 नंबर का, उसके अंदर आएगा वो चंदेरी का युद्ध और वो खानवा का युद्ध। ठीक है, आगे चले, बाबर टॉपिक क्लियर है। सर एप्लीकेशन पर टाइम टेबल, भाई देखो टाइम टेबल है ना मेंटरशिप सेक्शन के अंदर है। ठीक है, टाइम टेबल है भाई, आप एप्लीकेशन के अंदर जाओगे ना कोर्स सेक्शन के अंदर भाई, कोर्स के अंदर जाके भाई जो आपका मेंटरशिप सेक्शन मिलेगा आपको अलग से, उसके अंदर डलता भाई डेली सुबह 8:30-9 बजे के आसपास डल जाता है। ठीक है, अलग से पीडीएफ डेली डेट के साथ, जैसे 8 तारीख की आज की पीडीएफ डली हुई है, आप वहां से देख सकते हो भाई।
पूर्णिमा सर आप वीडियो प्राइवेट क्यों करते हैं? भाई देखो ये भी वीडियो प्राइवेट होकर बैच के अंदर जाती है, अगर आपको देखने का टाइम नहीं मिलता तो भाई आप बैच के अंदर जाके देख सकते हो। सर 3 साल से एसएससी की तैयारी कर रहा हूँ, 2 साल से सीजीएल सीपीओ क्लियर हो रहे हैं लेकिन होम पोस्टिंग नहीं मिलती। अब 3 साल बाद दिल्ली पुलिस में जॉब मिली है, अब एसएससी की तैयारी करने की सोची। भाई बहुत अच्छी बात है भाई, मानसू का ध्यान जमा आराम से सिलेक्शन हो जाए। देख लो रे कौन था ना भाई, भगवान कसम खाई कहूँ मैं, अब की बार एसएससी में बहुत तकड़ा कंपटीशन होगा हरियाणा सीईटी में, जमा बैंकर वाला। पता क्यों? तारती समझाता हूँ। जैसे अब की बार कौन लगे हैं? एक्साइज इंस्पेक्टर की पोस्ट थी, 100 बालक लागे हैं करीबन, टैक्सेशन एक्साइज इंस्पेक्टर, फूड सप्लाई इंस्पेक्टर लागे हैं, ठीक है, ग्राम सचिव लागे हैं, पटवारी लागे हैं, आपका घर की घरमा लागे हैं। इतनी सारी वैकेंसी थी। ये सेम वैकेंसी सीजीएल के अंडर होती हैं, वहां पर भाई 35 से 38 लाख बच्चे फार्म भरते हैं। बहुत तकड़ा कंपटीशन होता है, तब जाके जो भी जॉब मिलती। मान लो आप इंस्पेक्टर बन भी गए तो भी ड्यूटी क्या पता मुंबई के अंदर आए, क्या पता चेन्नई के अंदर आए। अब आप ये बताओ अपने आसपास के जो स्टेट के जो बच्चे, मान लो राजस्थान का है, दिल्ली का है, उत्तर प्रदेश का, बिहार का है, ठीक है, वो बच्चा एक तो सुना नजदीक परमानेंट स्टेट में मिलने लगी, हरियाणा के अंदर पक्की नौकरी मिल गई भाई, और कितने सुना जाना है को नहीं। अपने हरियाणा वाले हैं उन जो कोई बाहर लागे रहा है, मुंबई लागे रहा है, दिल्ली लागे रहा है, कितने भी लागे रहा है, उसना नु बेरा है कि हाँ भाई मना हरियाणा मिल जाएगी, मैं बाहर जाऊँ क्यों, ठीक है। तो भाई तब नु सोचो तो वो आदमी बाहर की नौकरी खातर क्यों जाओगा? जिसना आड़े ये इंस्पेक्टर लेवल की पोस्ट मिलने लग रही हैं, चीजें समझ में आने लग रही हैं आपके, जब उसको यहीं पर ये चीजें मिलने लग रही हो बाहर क्यों जाएगा? और जो बाहर ऑलरेडी गए हुए हैं, अब आपको मैं बता देता हूं, दिल्ली के अंदर रहना आसान काम नहीं है भाई, रहना नहीं, वहां पर सांस लेना भी मुश्किल है। मैं एक बार गया था, मेरे दोस्त जो लागे मैं बताऊं, लक्ष्मी नगर में रहा भाई, ऐसी बुंडी तो गलियां में बांस आओ नु, गिलैनी आओ नु, आप एड बड़े 5-5 मंजिले मकान भाई, ना गांव आंदा उड़ा अपना तो यार, जिद्दे गांव आ जाए सुबेरा 6:30-7 बजे, उन्होंने गांव में कौन लिगड़ता भाई, नो कौन मेरा पड़ता, दिन कुया लिगड़ सांझ कुया हुआ है। और भाई सारा सौदा दूध थैलियां वाला पीवा नरे, उसमें केमिकल भाई, ठीक है, आटा थैली वाला आवे, घिया भी ऑनलाइन आवे, तो भाई अपना प्लाट में बो दिया, खेत में बो दिया, काट ले गया, ठीक से, उनका सारा सौदा, मतलब नु देखो खान पीन का भी शरीर खराब हुआ है, हवा का भी शरीर खराब होना, प्रदूषित वातावरण था मेरे अंदर, ट्रैफिक, ठीक है, ना सूरज की रोशनी मिले, ना शुद्ध वातावरण भाई, और तनखा भी मतलब कि नु देखो आपका घर भी दूर रहा यार। एक तो अपना हरियाणा का बालक भाई, ठीक, कोई अम्बाड़ा का, कोई हिसार का, कैथल का, वो उड़ रहा भाई, तो वह चीज़ तो सुटेबल को नहीं होती। तो इस चीज़ ना समझो हो तो वो बच्चा तो आपका घर में आने की कोशिश करेगा। यो भाई देख लो कौन सा ईमान सुकाद्यान भाई है, यो दिल्ली पुलिस में लग रहा है, तो यो इसका जी कौन कर, मैं आपका घर की घर में लागू हरियाणा में लग जाऊँ, करेगा ना इसका भी जी, उड़ा क्यों उसमें रहोगा भाई प्रदूषित वातावरण में, आपका घर की रोटी खाओ आपकी माँ के हाथ की, तो चीजें समझना। तो कंपटीशन बहुत तकड़ा होने वाला है, तारे फिल्टर पाटन वाले हैं जिद्दे कहूँ हूँ, और मैं पागल थोड़ी हूँ, मैं एप्लीकेशन के अंदर तारती सर करनाल के युद्ध के बारे में भाई आएगा, प्रदीप आगे करनाल का युद्ध लेके आ रहा हूँ, टेंशन ना ले भाई, ठीक है, 1739 के अंदर सारा लेके आ रहा हूँ। तो क्या था भाई, मैं आपको यही चीज़ बताने लग रहा हूँ कि किसी भी चीज़ को अड़के मत लेना, ठीक है। मैं बैच के अंदर एसएससी लेवल का मैथ कराऊँ तो उसका हमें दिक्कत है, बोले सीईटी का पेपर है, एसएससी लेवल का क्यों करो, हमने सीजीएल की तैयारी कौन है करनी, हमने तो सीईटी की करनी है, छोटा लेवल के प्रश्न करवा भाई, हमने तो करवा दिए भाई, दोनों डाल के करवाऊँ मैं, तो एसएससी वाले भी चलना है, एचएसएससी वाले भी चलना, जिसने एसएससी का देखना है एसएससी वाली देख लो, एचएसएससी की देखना है एचएसएससी वाली देख लो भाई। भाई विषय मैं क्या भाई, कल ना मेरे को गाल नो कौन दे बता नया चीज़ कौन करवाई, हमने डिमांड करी थी, तो हमने डिमांड करी एचएसएससी लेवल के लगता करवा, एचएसएससी के भी करवाने शुरू कर दिए भाई। चीज़ यारी समझ में भाई, मैं तो एक बार समझा इसको, फिर भी था ना मानो तो एक छोरी का तो नु आया मैसेज, नु बोली जी 2-2 घंटा में एक क्लास हो प्रॉफिट लॉस की पूरी, तो जोर तो लगेगा मेरी बेबे, जोर लगेगा नु को नहीं कि भाई आप नु सोचो कि हाँ 2 दिन क्लास देख ली मैंने प्रॉफिट लॉस की और मैं झंडे गाड़ दूंगी पेपर में, ऐसे नहीं होगा भाई, जोर लगाना पड़ेगा, दिमाग घिसाना पड़ेगा, ठीक है। अड़ब कोई पागल को नहीं, हम 1.5 साल माथा मारा है किताबा में, रजिस्टर भर गेट रखे, पेन का पाउच दिखाऊं के, ये देख दिखाऊंगा धरती, पेन इतने तो पेन खाली कर रखे धरती में, दिखाया दूंगा प्रैक्टिस कर कर, ये देख ये इतने ये भरे पड़े हैं देख लो, और भी हाँ नरे देश बिना के, ये सारी दराज मैंने पेन की भर रखी खाली कर कर, ये देख लो देश बिना पेन भाई अड़े भगवान कसम, तो नुए को नहीं आओ भाई नंबर है, ठीक है। कड़ा तमनु सोचो ना कि हाँ नु 2 बार अक्सर देखे और झंडे गाड़ जाएंगे, नु कौन कड़े भाई, कंपटीशन बहुत तकड़ा है, आओ चीज समझ में, तो पढ़ लो नीत सर कर की, जो चीजें करवाने लग रहे हो ना चुपचाप कर लो आँख मीच की, ठीक है, नीची नेड़ करी रखो, ये आखिरी के समझ लो 2
2.5 महीने हैं, नैडा ऊपर ठाओ ना, जो चीज़ करवाई जाने लग रही कोई सवाल नहीं, चुपचाप करी जाओ। मैं गलत कौन करवाऊँ, ठीक है, गलत आदमी वो करवाओ जिसने कदे खुद ना कोई तैयारी करिए ना हो, ठीक है। 1.5 साल हो गया ऐसे सिम माथा मार दौड़ी, ठीक है, जिस जागी करवाऊँ तार लगनू कौन करवांदा हुआ, मैं तीर मार दिया, ठीक है। तो कंपटीशन बहुत तकड़ा होना भाई, पहले बताऊं, देख लो ये सेंटर वाले बालक सारे के सारे तो 2-3 दिन पहले विद्यार्थी दिखाए थे, वो 11 बालक थे टैक्स असिस्टेंट, वो भी लग रहे थे देखने, ठीक है। पढ़ लो भाई, मजाक की बात नहीं है, कुछ नहीं रखा इन बातों में, हमने खुरपे आते देखे हैं, किसमें, हाथों में। अगला देखो भाई, अब अपना बाबर का खेल खत्म हो गया, अब आ गया अपना शेर सूरी का भाई, शेरशाह सूरी का भाई। शेरशाह सूरी का जन्म भाई हरियाणा में कहां पर हुआ था भाई, जो शेरशाह सूरी आप लोगों ने नाम सुना होगा, शेरशाह सूरी का जन्म है हरियाणा के अंदर कहां पर हुआ था, नारनौल, करनाल, हिसार या फरीदाबाद। तो इनका जन्म आपका हरियाणा के अंदर कहां पर हुआ था, हरियाणा के नारनौल के अंदर क्या है भाई, शेरशाह सूरी का आपका जन्म हुआ था। ऑप्शन नंबर आपका ए है, करेक्ट हो जाएगा। अब देखो जो शेर है, इसको कैसे देखो, शेर, शेर आपने देखा जंगल के अंदर, तो शेर होता है, शेर को क्या नरनाल, नारनौल से क्या बना नरनाल, यानी कि ऐसा नर जो कि नाल को साथ रखता, नाल मतलब जो बंदूक होती है ना, बंदूक को पहले नरनाल बोलते थे, ठीक है। आपने कोई जोधा अकबर कदे सीरियल देखा तो उसका मैं देखियो, अकबर के कहो मेरी नरनाल कहां है, नरनाल किसको बोला जाता है, जो बंदूक होती थी ना, बंदूक उस टाइम उसको नरनाल बोला जाएगा, तो नर जिस नली को पकड़ के गोली चलाएगा उसको नरनाल बोलेंगे, ठीक है, यानी कि उसको नरनाल बोला जाता। तो यानी कि शेर, शेर को आप किससे हरा सकते हो, सिर्फ नरनाल से हरा सकते हैं, यानी कि नारनौल के अंदर कहे थे आपके शेरशाह सूरी का आपका जन्म हुआ था, ठीक है। उसके बाद भाई ये क्यों फेमस है, इन्होंने भाई आपका जो कन्नौज का जो युद्ध हुआ था ना, कन्नौज का युद्ध, कन्नौज का जो युद्ध हुआ था, कन्नौज के युद्ध में भाई, कन्नौज के युद्ध में भाई हुमायूं को हराया था। ये हुमायूं कौन था भाई, हुमायूं को हराया था, हुमायूं था भाई अकबर का बाबू, ठीक है। और आपका जो बाबर है, बाबर का छोरा, बाबर का क्या, बाबर इसका पिता था भाई, ठीक है, हुमायूं का। तो हुमायूं को किसने, बाबर तो मर लिया 1530 में, उसके बाद हुमायूं का शासन आ गया, तो हुमायूं को किसने, शेरशाह सूरी ने, शेर आदमी था यो, हुमायूं तो ना गोल गोल घुमायूं कर दूंगा तेरा मैं, ठीक से 2 मिनट में तेरा सफाया कर दिया जाएगा, हुमायूं 2 मिनट में घुमायूं, ठीक है। तो 2 मिनट में हुमायूं तो घुमा दिया था, अरे बाबर मतलब कि कन्नौज के युद्ध के अंदर क्या इसको इसने हरा दिया था। ये चीज वैसे तो इंडिया जिक्के की, लेकिन फिर भी आपको समझाने के लिए बताने लग रहा हूं भाई कौन था शेरशाह सूरी वगैरह वगैरह, उस चीज के लिए भाई, ठीक है, दिमाग में आगे चीज समझ। अब अगली चीज, इनका जन्म हुआ कहां पर था शेरशाह सूरी का, तो जो नारनौल के जो जागीरदार थे ना, नारनौल के जो जागीरदार थे, नारनौल के जो जागीरदार थे, कौन थे नारनौल के जागीरदार, अभी अभी मैंने आपको कराया था, कौन थे, हसन खान मेवाती, कदर ना, नारनौल का नहीं, सॉरी, ये इसके बाद आया था, इसके बाद आया था एक हसन खान मेवाती, जैसे जो आपने मेवाती अलग था, हसन खान जो मेवाती था वो अलग था, एक नॉर्मल हसन खान था, ठीक है। तो नारनौल का जागीरदार कौन था आपका, हसन खान, ठीक है। ये वाला तो बाबर बना के गया था एहसान तैमूर को, तो ठीक है। फिर ये बाद में बनाया आपका किसने, जो आपका ये हुमायूं आया था, हुमायूं ने फिर नारनौल का जागीरदार किसको बनाया, हसन खान। एक हसन खान मेवाती मैंने आपको आगे आएगा उसके बारे में बताऊंगा, ठीक है। तो इसके घर पर क्या है, इसके घर पर भाई आपका इसका जन्म हुआ था शेरशाह सूरी का भाई, ठीक है। चीजें दिमाग में घुसी कहां पर, हसन खान, यानी कि आप ये समझो भाई जिसका बेटे के नाम के अंदर ही शेर आने लग रहा है, ठीक है, तो उसका बाप तो सारे दिन हंसेगा, हा 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 हा, आओ मेरे बेटे के साथ लड़ो, मेरा बेटा तो शेर है, यानी कि हसन खान मेवाती है, इसके घर पर भाई शेरशाह सूरी का क्या आपका जन्म हुआ था। इसके अलावा ये और एग्जाम के अंदर आता है कि शेरशाह सूरी किस चीज के लिए फेमस थे, फिर जीटी रोड, जीटी रोड किसको बोलते हैं, जो ग्रैंड ट्रक रोड है, यानी कि जो स्पेशल ट्रकों को चलाने के लिए जो रोड बनाया गया था, तो ग्रैंड ट्रक रोड के निर्माण का श्रेय, रोड के निर्माण का जो क्रेडिट है वो किसको दिया जाता है, ग्रैंड ट्रक जो रोड है इसका निर्माण का जो क्रेडिट है वो किसको दिया जाता है, वो शेरशाह सूरी को दिया जाता है। भाई शेर था यो, बोला रोड चौड़ा कर दो भाई, मैं शेर हूं, ग्रैंड ट्रक, ट्रक जितना चौड़ा रोड बना दो भाई, छोटे मोटे रोड पे मैं नहीं चलूंगा, ठीक है। और ये जो ग्रैंड ट्रक रोड था कहां से गुजरता था, ये जो हरियाणा का जो पूर्वी भाग है ना, पूर्वी भाग मतलब ये वाला जो भाग है, ठीक है, यहां से होकर गुजरता था। जीटी रोड ऐसे मतलब कि दिल्ली दाली इन सारे किनारे पर टच होता, ठीक है। तो यानी कि जीटी रोड आपका कहां से गुजरता था, कई बार पूछ लो, ऐसे तो आज तक पूछा नहीं है, फिर भी पूछ लो तो लिख लो कि आपका कहां से गुजरता था, पूर्वी हरियाणा से होकर गुजरता था भाई, पूर्वी जो हरियाणा है आपका, ठीक है, ईस्टर्न जो हरियाणा है पूर्वी हरियाणा से होकर आपका गुजरता था, कौन सा, जीटी रोड भाई, ठीक है, गुजरता था। इतनी चीजें दिमाग में घुस गई, ठीक है। दोबारा से एक बार रिवाइज करें, शेरशाह सूरी की बात करने लग रहे, शेरशाह सूरी यानी शेर को मारने के लिए नरनाल की जरूरत पड़ेगी, यानी कि नारनौल के अंदर जन्म हुआ, ठीक है। कन्नौज के युद्ध के अंदर किसको हराया, कान पकड़ के किसको हराया भाई, बाबर
ओ सॉरी बाबर की हुमायूं, तेरी नायडू हुमायूं कान पकड़ के, ठीक है, यानी कि कन्नौज के युद्ध के अंदर हुमायूं को हराया। इसके अलावा नारनौल के जो जागीरदार थे आपके हसन खान, उनके घर पे इसका जन्म हुआ था। जीटी रोड का निर्माण का श्रेय शेरशाह सूरी को जाता, जो कि हरियाणा के पूर्वी भाग से होकर आपका गुजरता है। ये चीजें दिमाग में घुस गई। बिल्कुल भाई, ठीक है भाई, क्या है आगे चलें भाई, आगे देखो गला क्या आपका। हरियाणा में कोस मीनारों का निर्माण किसने करवाया था भाई? हरियाणा के अंदर जो आपका कोस मीनार थी, ठीक है, उनका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? यह प्रश्न पूछा गया। औरंगजेब, अकबर ने, शेरशाह सूरी ने, हुमायूं ने। तो आप लोगों को पता है शेरशाह सूरी ने क्या है भाई, आपके कन्नौज के युद्ध के अंदर किसको हराया था? जो आपका ये हुमायूं था, इसको हराया था भाई, ठीक है, अकबर का जो बाबू था, इसको हरा दिया। तो जब हमने शेरशाह सूरी ने क्या भाई इस हुमायूं को हरा दिया, तो क्या था भाई, ये जितने भी मीनार थे, आपको पता है मीनार किसका? मुस्लिमों का एक पवित्र स्थल है, ठीक है, ये इनको मतलब कि ये ऐसे बोला कि भाई मैं मीनारों को नहीं कोसूंगा, ठीक है, मैंने तुम्हारे शासक को जरूर हराया है, जो तुम्हारा हुमायूं था मैंने उसको जरूर हराया है, लेकिन उसकी वजह से मैं तुम्हारी मीनारों को, यानी कि जो तुम्हारे धार्मिक स्थल में, उनको नहीं कोसूंगा। कोसने का मतलब मैं उनको परेशान नहीं करूंगा, चाहे भले ही मैं तुम्हारा मतलब जो मालिक है, तुम्हारा जो नेता था, उसके साथ मेरी पर्सनल दुश्मनी थी, लेकिन मैं तुम्हारे जो धार्मिक स्थल उनको नहीं कोसूंगा। जैसे ये मुस्लिम जो शासक थे तो क्या कराया कर दिया, अकबर हो रही है तो कराया कर दिया, मंदिर तोड़वाया दिया, नो कर दिया, ठीक है, अपने थोड़े दयावान थे, सोचा यार किसी का धार्मिक स्थल है, क्यों किसी को दुखी कराया, ठीक, क्यों किसी की धार्मिक भावनाओं का हाथ पहुंचाई। तो जो कोस मीनार थे, कोस मीनारों का निर्माण ही किसने करा? शेरशाह सूरी ने बोला भाई मैं तेरा खातर स्पेशल कोस मीनार बनवा भी दूंगा, ठीक है, लेकिन मैं मीनारों को कोसूंगा नहीं, तुम अपना जो धार्मिक स्थल है उसका पूरा सम्मान आपका किया जाएगा। चीजें दिमाग में घुसी। हरियाणा के अंदर हुमायूं है, शेरशाह सूरी ने टोटल कितनी कोस मीनारें बनवाई थी? टोटल शेरशाह सूरी ने भाई 88 कोस मीनारें बनवाई थी। कितनी? 88 कोस मीनारें भाई आपकी शेरशाह सूरी के द्वारा आपकी बनवाई गई थी हरियाणा के अंदर भाई। चीजें दिमाग में घुस गई, ठीक है। और इससे रिलेटेड और तो क्या पूछा जाएगा? और कुछ है? गुरुजी गलत बैच खरीद लिया। कौन सा गलत खरीद लिया भाई? इंस्टाग्राम पे मैसेज कर लेना। सर सीईटी में इंग्लिश आओगी क्या? हाँ बिल्कुल आएगी, 15 नंबर की इंग्लिश भी है, टेंशन क्यों लेते? सारे सब्जेक्ट हैं भैया, किसी भी चीज़ को मत लो, ठीक है। इसके अलावा और शेरशाह सूरी से रिलेटेड क्या, ये कोस मीनारें होगी। और इनकी मृत्यु याद कर लो भाई। मृत्यु आपकी कैसे हुई थी भाई? कालिंजर के अंदर गुफा थी भाई। कालिंजर के अंदर क्या है? कालिंजर में गुफा के अंदर भाई ब्लास्ट हो गया था। गुफा में ब्लास्ट से भाई इनकी मृत्यु हो गई थी। वैसे चीज पूछी नहीं हुई, फिर भी लिख लो, ठीक है। कालिंजर के अंदर क्या है? गुफा थी, गुफा के अंदर ब्लास्ट हो गया था, उस ब्लास्ट के अंदर क्या है? इनकी मृत्यु हुई थी शेरशाह सूरी की। बस इतनी चीज याद रखनी शेरशाह सूरी के बारे में, और इससे रिलेटेड कुछ भी नहीं पूछा जाता। आगे चलें, आगे चलो भाई। पानीपत का दूसरा युद्ध किस किस के बीच में था? अभी आपने पानीपत का पहला युद्ध पढ़ा था। हरियाणा के अंदर बाबर की एंट्री 25, बाबर का 25 लगा कर दिया, हरियाणा में जाऊं 25। अगले ही साल 1526 के अंदर पानीपत का पहला युद्ध हुआ। उसके बाद आपका पानीपत का पहला युद्ध हो गया। फिर आपका 1527 के अंदर अगले ही साल मेवात का युद्ध हो गया, ठीक है। उसका तो बाबर का खेल सारा 1530 में अपना भारतड़ा ने विद्रोह कर दिया था कैथलगा में, ठीक है, जिसका जो नेतृत्व किसने? मोहन सिंह भंडार ने कराया था, राजपूत जी ने। बाकी सारा फिर बाबर का खेल खत्म, 30 में मृत्यु होगी। उसके बाद आया आपका शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी का तमना बेरा जन्म बचपन कड़ा बीत्या था, तमना बेरा नारनौल के अंदर बीत्या था, ठीक है। और भाई एक और चीज मैं आपको क्लियर कर देता हूं, शायद इसके अंदर आप लोगों को कभी कंफ्यूजन ना हो जाए, जो इंडिया जीके वाले बच्चों को पता होगा। एक सेकंड रुको, ये है ना जो मतलब कि देखो, वैसे तो वास्तविक जो जन्म है शेरशाह सूरी का वो पंजाब के अंदर हुआ था, जो वास्तविक जो जन्म है, ठीक है। लेकिन इनका जो बचपन, ये समझो कि जैसे जन्म हो गया 6-7 दिन के बाद ही ये क्या है? हरियाणा के अंदर आ गए थे। तो इनका सारा बचपन है, सारा लालन पालन पोषण वो हरियाणा के अंदर ही हुआ था। तो इसलिए इनका जन्म हरियाणा के अंदर ही मान लेते हैं, हरियाणा जिक्के के अंदर। ये चीज के अंदर कभी कई बच्चों को कभी कंफ्यूजन हो जाए, इसलिए बताने लग रहा हूं। जन्म वास्तविक रूप से तो पंजाब के अंदर हुआ था, ठीक है। जब मतलब कि इनकी जब माँ ने बच्चा जन्मा है, मतलब इनको जन्मा था, तो उस टाइम वो पंजाब के अंदर थे, वहीं पर रहते थे, ठीक है। लेकिन उसके कुछ ही समय के बाद आप ये समझो कि 10-15 दिन का पाछा है, ये हरियाणा का में आ गए थे, नारनौलगा में। तो सारा जो इनका बचपन है सारा सुधा इधर ही बीतता है। तो इसलिए हरियाणा जिक्के के अंदर इनके जन्म को हरियाणा के अंदर ही कंसिडर कर लिया जाता, नारनौल के अंदर। तो इसलिए ये पर्सन ऐसे है, कभी कंफ्यूजन हो जाए किसी साथी को कि ना भाई ये तो पंजाब में जन्मा था, गलत करवाओ, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। इसलिए इसको ऐसे कंसिडर किया जाता है।
अगला देखो अगला क्या है। पानीपत का दूसरा युद्ध किसके बीच में था, आप सभी को पता है किस किसके बीच में। अब आप लोगों को देखो, आपने पढ़ लिया तो बाबर पढ़ लिया, बाबर का छोरा था हुमायूं जिसको हमने गुमायूं कर दिया था, ठीक है, अपना शेरशाह सूरीना। फिर इसका छोरा आया अकबर, यो महान शासक का मैं शुमार था, मात्र 13 वर्ष की उम्र का मैं गद्दी के ऊपर बैठ गया था, मैं बैठूँ वहाँ पापा तो था कौन कार्ड है, ठीक है। तो यानी कि ये सौदा था भाई। तो अकबर और किसके बीच में हुआ, अकबर और आपका किसके, हेमचंद्र विक्रमादित्य के बीच में क्या, पानीपत का आपका दूसरा युद्ध हुआ। किस किसके बीच में, अकबर और हेमचंद्र विक्रमादित्य। मैं उनको पानीपत के युद्ध क्यों फेमस है, क्योंकि पानीपत हरियाणा के अंदर है, तो इसलिए पानीपत के तीनों युद्ध आपके अखबार इसके अंदर है, पेपर के अंदर पूछे जाएंगे। तो अकबर और हेमचंद्र विक्रमादित्य क्या है, इन दोनों के बीच में आपका पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ था। अब देखो कैसे, आप लोगों को पता है इतिहास के अंदर अकबर को महान सम्राट बोला जाता है। अब इतना महान सम्राट, एक छोटा मोटा राजा के तो लड़ेगा कौन नहीं, तो किसका ये लड़ेगा, जो विक्रमशील जो योद्धा है, कर्मठ विक्रमशील जो योद्धा है, जिसके मतलब की चर्चे दूर दूर तक फैले हुए हैं, उसी यानी कि जो विक्रमादित्य है उसी के साथ युद्ध लड़ेगा, ठीक है। तो यानी कि ये क्या है भाई, हेमचंद्र विक्रमादित्य के साथ युद्ध लड़ा। हुआ कब था ये युद्ध, ये आपका 1556 के अंदर हुआ था भाई। 1556 के अंदर क्या आपका तारीख याद कर लेना, पहले बताऊं, पानीपत का सेकंड युद्ध हुआ भाई, पानीपत का सेकंड युद्ध हुआ। और इसको कैसे याद रखो, 1556 से क्या पड़ेगा, 1556 का मतलब हो गया छपना, 1556 का मतलब छपना। और ये युद्ध क्या, ये युद्ध आपका इतिहास के अंदर छप गया। क्यों, क्योंकि इसके अंदर अकबर जो कि इतिहास का सबसे महान सम्राट था, क्योंकि मात्र 13 वर्ष की उम्र में शासक बन गया, राजा बन गया, तो भाई इतिहास के अंदर दर्ज हो गया भाई। ये तो भाई वो भाई ये तो भाई बड़ी खास बात है भाई, मात्र 13 वर्ष की उम्र में राजा बन गया, ठीक है। यानी कि इतिहास के अंदर ये चीज छप गई। तो कब किसके बारे में छपी, अकबर के बारे में। 1556 के अंदर पानीपत का दूसरा युद्ध, पहला 26, दूसरा 56, 26-56, ठीक है। यानी 1556 के अंदर पानीपत का सेकंड युद्ध हुआ, किस किसके बीच में, अकबर और हेमचंद्र विक्रमादित्य। ये जो हेमचंद्र, इसका एक निक नेम होता था, यानी कि इसको ऐसे तारागाम मानो ना, तारती काड़ू पीड़ू कहते हैं, नुए हेमचंद्र का नाम था एमू। इसको क्या, एमू के नाम से भी हेमचंद्र को जाना जाता है भाई, इसके निक नेम कहते हैं, और एमू क्या हाल है, ठीक है। और इसका जन्म मतलब ये मेनली कहां पर शासन करता था, या फिर मतलब कि कहां का निवासी था, तो भाई ये हरियाणा के रेवाड़ी का निवासी था भाई। जो रेवाड़ी हरियाणा का, वहां का निवासी कौन था, आपका एमू था भाई। हेमचंद्र विक्रमादित्य तो कहां का निवासी था, हरियाणा के रेवाड़ी का निवासी था भाई। चीजें दिमाग में ही समझ में। अगली चीज है, ये प्रश्न आता है इसके अंदर एग्जाम के अंदर, कि हरियाणा का या फिर दिल्ली का अंतिम हिंदू सम्राट कौन था। दिल्ली या हरियाणा का अंतिम हिंदू सम्राट कौन था भाई, अंतिम हिंदू सम्राट कौन था, तो वो कौन था भाई, वो आपका हेमचंद्र जो विक्रमादित्य है, ये क्या है, दिल्ली या हरियाणा का अंतिम हिंदू सम्राट था। इसके बाद कोई भी हिंदू सम्राट नहीं आया, उसके बाद तो इसी दे बस इनका जो मुगला है, मुगला का शासन चल गया और कुछ नहीं आया भाई। चीजें आई समझ में, ठीक है। इसके बाद जब ये पानीपत का युद्ध, इसके अंदर विनर कौन है, मैंने आपको बताया था, पानीपत के तीनों युद्धों के अंदर जीता कौन था, जो भी मुस्लिम शासक था वही जीता था। पहले युद्ध के अंदर बाबर था, वो जीत गया, अकबर का दादा था। दूसरा युद्ध के अंदर अकबर जीत गया। तीसरा में अहमद शाह अब्दालिया, वो भी मुस्लिम शासक था, वो जीत जाएगा, ठीक है। इतनी चीजें याद रखनी है आपको। इसके अलावा एक और प्रश्न आपका आता है कि अकबर जैसे ही जीत गया तो इसने नारनौल की जागीर किसको दे दी। ये नारनौल सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है हिस्ट्री के अंदर। तो नारनौल की जो जागीर है वो अकबर ने किसको दी थी आफ्टर विनिंग पानीपत सेकंड बैटल। जो पानीपत का जो सेकंड युद्ध हुआ उसके बाद अकबर ने जो नारनौल की जागीर है वो किसको दे दी थी, तो यानी कि जो अकबर ने आपके शाह कुली खान, किसको भाई, शाह कुली खान को क्या है, अकबर ने नारनौल की जागीर दी थी। इसको कैसे रखो, देखो भाई अकबर था, महान सम्राट था, इंटेलिजेंट आदमी था, जो भी युद्ध लड़ा करता बड़ी इंटेलिजेंसी से लड़ता था और बड़े अच्छे तरीके से लड़ता था। तो ये अब नारनौल एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्टर था हरियाणा के अंदर, और हरियाणा के अंदर इसने युद्ध लड़ा था। तो नारनौल की जागीर है ऐसे व्यक्ति को सौंपेगा जो कि अच्छे से स्थिति को वहां पर कंट्रोल कर सके, ठीक है। किसी आम एंडू बैंडू नारनौल की जागीर सौंप देगा तो सीधी सी बात, बिना बात अकबर की एल लगवा देगा, बिना बात अकबर के, ठीक है। तो यानी कि नारनौल की जागीर किसको, शाह कुली खान को सौंपी थी, क्योंकि ये अच्छी तरीके से कुलीन था। कुली का मतलब कुलीन, यानी कि ये अच्छी तरीके, कुलीन का मतलब ये अपने काम के अंदर एक्सपर्ट था कि हाँ भाई मैं इस चीज को लिपटा दूंगा, इस चीज को कर दूंगा, अच्छे से मैनेज कर लूंगा। तो इसलिए शाह कुली खान को क्या है, नारनौल की जागीर सौंपी थी किसने, आपकी अकबर ने, ठीक है। और तो बस याद रखना मात्र 13 वर्ष की उम्र के अंदर गद्दी पे बैठा था, और इससे रिलेटेड कोई फैक्टर याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इतनी चीजें याद रखनी। दोबारा से एक बार फिर से रिमाइंड करोगे। देखो अकबर, पानीपत का सेकंड युद्ध किस किसके बीच में हुआ, अकबर वर्सेस हेमचंद्र विक्रमादित्य, यानी जो विक्रमशील जो योद्धा उसके साथ लड़ा। हेमचंद्र विक्रमादित्य कहां का निवासी था, रेवाड़ी का था, ठीक है। अकबर मात्र, पानीपत का सेकंड युद्ध हुआ कब था, 1556, क्योंकि मात्र 13 वर्ष की उम्र के अंदर गद्दी पे बैठ गया था, और ये युद्ध क्या है आपका इतिहास के अंदर छप गया था, ठीक है। इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है। अगली चीज आपका क्या है, नारनौल की जो जागीर किसको सौंपी थी, अकबर ने शाह कुली खान को सौंपी थी। और दिल्ली और हरियाणा का क्या अंतिम हिंदू सम्राट कौन था, आपका हेमचंद्र विक्रमादित्य था। ये चीजें आपको इससे रिलेटेड याद रखनी है भाई।
कि है सर सीईटी में नेगेटिव मार्किंग। देखो भाई हरियाणा के अंदर पता है क्या है, हरियाणा के अंदर चीज़ें अलग है। हरियाणा के अंदर चीज़ें अलग कैसे हैं, आप ऐसे भाई सीईटी के अंदर नेगेटिव मार्किंग है क्या, यहाँ पर चीज़ें ऐसे हैं, यहाँ पर बहुत ज़्यादा सहूलियत दी जाती है बच्चों को। यहाँ पर आप ये देखो आपको 100% आएंगे, 100% आपको 90 मिनट में करने हैं, तो कितनी सहूलियत है। जो सेंटर वाले बच्चे ना, जो एसएससी वाले बच्चे, वो इस पेपर को भाई मैं सच्ची बताऊं 30 मिनट में सिमटाएगी, मोश की बैत बनाएगी, दर्दे हैं इनको ले लो इस पेपर नाइब, ठीक सर। और जो हरियाणा वाले बच्चे जो स्पेशल हरियाणा की तैयारी कर रहे हैं, उनकी इतनी मतलब की तैयारी इतनी स्पीड को नहीं होती, ठीक है। जो अगर सेंटर वाले यार उनकी मैथ कम स्पीड भी तो है, रेगुलर तैयारी कर रहे हैं यार, माम खुद देखने लगे मन खुद ना करोड़ी मन बेरा है, ठीक है। माम तो भाई जो कर सीधा है बार तो स्पेशल जैसे तैयारी की जो शुरुआती दौर है ना, जो स्पेशल स्क्वायर याद भी करवाओ था अपना बेरा, तो 50 लाख के स्क्वायर बता दो, 20 का स्क्वायर बता दो, 22 का स्क्वायर, 21 का स्क्वायर 441 हो गया, 11 का स्क्वायर 121 हो गया, नुशी डालते सारे स्क्वायर फटाफट सारे टिप्स में, 15 का स्क्वायर मतलब बार बार हम प्रैक्टिस करना सारे याद हो जाए। 15 का स्क्वायर 225, 25 का स्क्वायर 625, नुशी डालते हैं सारे के सारे बार लिखी जावा, सारे याद हो जाए यहाँ पे, ठीक है। जैसे कोई सवाल आ गया, इसका स्क्वायर कर दिया, उसका स्क्वायर कर दिया, फटाफट 2 मिनट में लिख दे जाए, ठीक है। फिर जैसे क्या है, अब जैसे यहाँ पर क्या है, यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग भी ऐसे आपको 5 ऑप्शन मिलेंगे पेपर के अंदर, 3 4 5, ठीक है। पहले जो 4 ऑप्शन उसके अंदर तो आपको जो ऑप्शन है सवाल के जैसे ये प्रश्न आ रहे हैं ऐसे मिलेंगे। जो 5वां ऑप्शन होगा वो होगा इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। अगर आपको कोई प्रश्न नहीं आता तो आपको खाली नहीं छोड़ना, ठीक है, तुक्का जरूर मार के आना है। और अगर आप तुक्का भी नहीं मारना चाहते तो आपको इनमें से कोई नहीं वाला गोला जरूर भर के आना। यहाँ पर सौदा उल्टा है, यहाँ पर यह कहा गया है कि आपको कोई भी प्रश्न खाली नहीं छोड़ना। अगर आप कोई भी कॉलम खाली छोड़ देते हो तब नेगेटिव मार्किंग है, तब आपके नंबर कटेंगे। देखो कितनी एप्रिसिएशन देने लग रहे हैं बच्चों को, ये ऐसे कहने लग रहे हैं तुक्के मारो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन खाली नहीं छोड़ के आना गोला। तुक्का नहीं मारा खाली छोड़ के आए तब नंबर कट जाएंगे। ये है हरियाणा के अंदर नेगेटिव मार्किंग, ठीक है भाई। आगे चलें, आगे देखो गला क्या है, किसने इशारे फिरोजा से फिरोजा शब्द हटवाई, ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है भाई, आया हुआ है आपका एचएसएससी के अंदर 2 से 3 बार। किसने है जैसे इशारे फिरोजा, आप लोगों को पता, मैं आप ही ने कल पढ़ा था, जो फिरोज शाह तुगलक था आपका, फिरोज शाह तुगलक जो तुगलक वंश का शासक था, फिरोज शाह तुगलक, इसने क्या है, इसने इशारे फिरोजा शहर बसाया था स्पेशल जारी मारने के लिए, ठीक है। अपने बेटे के नाम पर फतेह खान के नाम पर फतेहाबाद शहर बसाया था। तो इसके अंदर जो फिरोजा जो शब्द है इसको कटवा दिया, नोले फिरोजा नोले तो पुराना शासक का नाम है फिरोजा, ठीक है। इसका मतलब अपना ही रेपुटेशन डाउन हुआ है। तो कौन था इंटेलिजेंट बंदा, यो अकबर था। अकबर नो बोला नोले फिरोजा काटो, नोले तो यार फिरोज शाह तुगलक की मसूरी होने लग रही, बिना बात फिरोजा नाम ले वहां पे, ठीक है। बसाया था तो केड़ कोई शान करके गया है, तो इसका ये फिरोजा नाम काट दिया, सिर्फ इशारे छोड़ दिया, ठीक है। यानी कि इशारे फिरोजा के अंदर से फिरोजा शब्द किसने कटवाया था, आपका अकबर ने कटवाया था, चीजें याद होगी। इसके अलावा अकबर का दरबारी कवि है, अकबर का जो दरबारी कवि था आप लोगों को पता कौन था, जो बुद्धिमान व्यक्ति था दरबारी कवि कौन था, आपका बीरबल, ठीक है। अकबर का जो दरबारी कवि कौन था, आपका बीरबल है। सारे ने बेरा होगा, अकबर बीरबल की कहानियां सुनते हो, बीरबल अकबर की सारी परेशानियां ना सोल्व करया करता। तो इसका जन्म भी कहां पर हुआ था, इसका जन्म भी नारनौल से हुआ था भाई। जो मेनली मैं आपको बता देता हूं, अगर हरियाणा की हिस्ट्री से रिलेटेड कोई भी मेन जो पॉइंट आएगा वो नारनौल से रिलेटेड आएगा। शेर शाह सूरी हो गया, आपका हसन खान हो गया, वो मेवात से हो गया, या फिर इससे नारनौल से भी बिलोंग करता है, या फिर आपका जो सा वो कौन सा था, वो मोहन सिंह मंडारो कैथल का हो गया। यानी मेनली आपके नारनौल की जागीरों के बारे में ही बात होगी, ठीक है। तो नारनौल के अंदर ही किसका जन्म, आपको जो बीरबल है, बीरबल का जन्म भी कहां पर हुआ था, जो कि नारनौल से संबंध रखते थे और अकबर के दरबारी कवि थे। और इशारे फिरोजा से नाम किसने मिटवाया, फिरोजा आपका अकबर ने मिटवाया था भाई। आगे देखो गला क्या आपका, अकबरी दरवाजा हरियाणा के किस जिले के अंदर स्थित है, अकबरी दरवाजा। अब आप ये देखो, अकबर बहुत बड़ा सम्राट था, इसने लगभग पूरे इंडिया के ऊपर कब्जा कर लिया था, ठीक है। इसने क्या था, जैसे ही आया पानीपत को, मतलब कि इसके अंदर लगन थी। आपको एक और चीज बताता हूं, अगर आपके अंदर लगन है ना तभी आपका एग्जाम क्लियर होगा, पहले मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। आपके अंदर जैसे मैं आपको बताता हूं, अगर आप 1 महीना भी, जैसे आप लोगों को मेरे साथ तो क्लास करते हो, आपको 14 दिन हो गए होंगे, 14-15 दिन, ठीक है। आप लगातार पढ़ने लग रहे हो। अब आप लोगों को मैं एक चीज बताता हूं, अगर आप अब 1 भी दिन की छुट्टी मारोगे ना, आपको अंदर से ये फील होगा यार मैं पीछा रह गया। आपने अंदर खुद थी, आप कोसोगे कि नहीं भाई मैंने गलती कर दी, आज भी मैंने क्लास लगानी चाहिए थी, या भाई मैं आज पढ़ की गलती है। तो आपका एक रूटीन बन जाएगा, हैबिट बन जाएगी, ठीक है। आपके अंदर अपने आप नेचुरल लगन आ जाएगी। अरे एक मैंने आपको बताया था, 2-3 साथियों का फ्रेंड सर्कल बनाओ जो इंटेलिजेंट बच्चे, उनके साथ, ठीक है। और उस फ्रेंड सर्कल में डेली के सुबह टारगेट निश्चित कर लिया करो। जैसे मैं जो टारगेट देता हूं ना मेंटरशिप में, नो निश्चित कर लिया करो, हाँ भाई आज इतने सवाल मैथ के कराएंगे, इतने रीजनिंग के कराएंगे, 8 इंग्लिश पढ़ाएंगे, 8 नो कराएंगे, मतलब टारगेट निश्चित कर लिया करो, आज तो ये काम हम लोग करेंगे ही करेंगे,
ठीक है। और आपस में फिर जैसे दिन में 2-3 बजे फिर फोन करके पूछ ले, हाँ भाई आज कितने कितने टारगेट पूरे हुए तेरे तेरे इतने इतने। भाई मैं तो नुए करया करता, मैं था मेरे 2 दोस्त और थे, एक अपना रोड पर लाइब्रेरी में पढ़ा है, एक अपना पड़ोस का गांव का है, ठीक है। तो भाई आम तो भाई नुए करया करते रोज, डेली का यो करता, डेली का जो मैथ के 100% टारगेट दे लिया, ठीक है। इंग्लिश की भाई 100 इडियम 100 वो क्या ये पढ़नी है आपकी, 100 सिनोनिम पढ़ने हैं, ठीक है भाई। रीजनिंग राजनिंग तो मॉक टेस्ट में कवर अप कर दिया कर, जब आप स्पेशल करने की जरूरत को नहीं आया करती मामला, क्योंकि मामला प्रैक्टिस करते कई वो हो गए थे ना महीने। और भाई जैसे मान लो हिंदी आंधी मारा है उन कर दी पेपर में, इंडिया जीके है, इंडिया जीके कर लेंदे भाई, 1.5-2 घंटा पढ़ लेंदे बुक में या कितने और था, ठीक है। कितने वीडियो वाडियो बुक बाग और भी बहुत सारे सोर्स हुए हैं, ठीक है। सारी जगह था इंटरनेट पता फैक्ट फुक्ट काट के प्रीवियस ईयर के खोल खाल की टेक्स्ट बुक पता मतलब कि पढ़ लिया करते। तो हमारे वो आया करते भाई, ये सारे डेली के टारगेट आया करते कि हाँ भाई ये एक चीज़ करेंगे। तो ऐसे डेली टारगेट बना के करोगे ना, तब जाके आपको और भी अच्छा वो होगा, ठीक है। अकबर के अंदर नेचुरल लगन थी कि हाँ भाई मन यो भी जीतना है, मन यो भी जीतना है, मन यो भी जीतना है, तभी ये बंदा कामयाब होया था। यह चीज़ मैं आपको बताता हूँ, अगर आपके अंदर पैसे कमाने की लगन होगी ना कि हाँ भाई मन तो पैसा कमाना है, मन तो पैसा कमाना है, ठीक है, अपने आप ही दरवाजे खुलते जाएंगे भाई, ठीक है। अपने आप ही कोई दिमाग में बिजनेस आइडिया आ जाएगा, कोई कुछ आ जाएगा, कोई कुछ आ जाएगा, अपने आप ही पैसे की तरफ चले जाओगे। लगन होनी चाहिए। अब अगर अंदर नौकरी की लगन होगी ना, हाँ भाई मन तो लागना है, मन तो लागना भाई ना इब की बार तो गजब का मौका, इब्बे की बार लागना, अगले 4 बार तो चांस लेना है को नहीं, ठीक है। अपने आप पढ़िया जाएगा भाई। तो इसके अंदर भी लगन थी, बोला पूरा भारत पर कब्जा करना मन तो एक बार उस राज्य पर अटैक, उसको खूब प्रैक्टिस करा करता, सुबह उठ दिए तलवार गेल खचक 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 कर कर सारा दिन लगाया करता, खूब पुशअप काटा करता, सारा मतलब पूरा हंगा लगाया करता, सारा दिन गुर सीखा करता, अलग अलग टेक्निक सीखा करता। अगला ने खुद पर काम कराया है, मेहनत करी है, तब जाके शासन कायम कर पाए, नुको नहीं है शासन, ठीक है। युद्ध लड़ा करता, कितना रिस्क होया करता हर युद्ध का मैं जान का, ठीक है। तो ये सारी चीजें टेक्निक सारा सुधा जितनी प्रैक्टिस किया अगला ने अपने ऊपर काम कराया है, तब जाके कामयाब आया था। सीखा करो तम कदे को जोधा खबर मूवी देखो या सीरियल देखा हो ना, तो उसके अंदर देखना कि इस बंदे के अंदर लगन कितनी थी। अब इन्हों तो गाली दे दिया मैं मुस्लिम शासक अपना कब्जा कर लिया, वह चीज़ अलग है, लेकिन इसका एक अलग वो भी तो देखो, इसकी एक अलग साइड भी तो देखो, इसके अंदर लगन कितनी थी। विदेशी होते हुए अपने देश की कितनी जनता थी, इसके ऊपर इसने शासन कराया, नो देखो तम अपने राज्य राय दिया, चीजें समझ में, बंदा दम देखो कितना था। तो अकबरी दरवाजा हरियाणा के किस जिले के अंदर स्थित है? अब अकबर है भाई, इसके अंदर इतनी लगन थी, इतना सारा सौदा था, इतना फेमस शासक था, पूरा भारत को पूरी कब्जा कर लिया था। जो मुगल सल्तनत थी वो टॉप लेवल पर किसके टाइम पर थी? अकबर के टाइम पर थी, टॉप लेवल पर। यानी कि अकबर के टाइम पर मुगल सल्तनत ने सबसे ज्यादा राज्यों के ऊपर कब्जा किया हुआ था, सबसे ज्यादा पावरफुल सल्तनत थी उस टाइम के हिसाब से अकबर के टाइम पर, ठीक है। तो ये कहां पर भाई? सोनीपत के अंदर भाई। तो सोनीपत के अंदर देखो, अब अकबर राजा है यार, तो सीधी सी बात है, नू तो है कौन भाई, प्लास्टिक के गेट चढ़वा देगा, लाकड़िया के गेट चढ़वा देगा, तो भाई सीधे सोनीपत की बात हो, यानी सीधे सोने के गेट चढ़वा होगा, ठीक है। यानी कि अकबरी दरवाजा की सोना के गेट भी बनवा सका भाई, तो यानी अकबरी दरवाजा नहीं है किस जिले के अंदर स्थित था? सोनीपत के अंदर क्या भाई? अकबरी दरवाजा आपका स्थित था भाई, ठीक है। इतनी चीजें आगे समझ में। आगे देखो, आगे क्या? अकबर के शासनकाल में हरियाणा किस सूबे के अंतर्गत आता था भाई? अकबर का जिस टाइम शासनकाल होया करता, उस टाइम हरियाणा कौन से सूबे के अंदर आता था? तो उस टाइम हरियाणा भाई दिल्ली सूबे के अंदर आता था। जैसे दिल्ली का सूबा बना हुआ था उस टाइम, जैसे पहले तो जागीरें होती, जागीर जैसे एक सूबा है, सूबे के अंदर जागीरें, जैसे सूबा मान लो आपका, जैसे ये हरियाणा सूबा है, राज्य होता था, राज्य को सूबा बोला जाता था भाई, ये सूबा है हमारा, ठीक है। और इसके अंदर जैसे मान लो ये रेवाड़ी, ये जिले, इनको जागीरें बोले जाते हैं भाई, ये जागीर का मालिक ये हो गया, ये जागीर का मालिक ये हो गया, ठीक है। तो ये जो सूबा था, यानी कि जो हरियाणा था, ये कौन से सूबे के अंदर आता था? तो भैया आपका जो दिल्ली सूबा था ना, इस दिल्ली सूबे का मतलब इस पूरे का नाम दिल्ली था, ठीक है। ये सारा दिल्ली सूबे के अंदर ही आता था पूरा हरियाणा, ठीक है। तो यानी कि अकबर के टाइम पर हरियाणा कौन से सूबे के अंदर आता था? दिल्ली सूबे के अंदर ही क्या है? हरियाणा को कंसीडर किया था भाई, दिल्ली ही ये पूरा राज्य है हरियाणा, ठीक है। इस तरीके से नॉर्मल था ये, तो उसके अंदर कुछ था ही नहीं, ठीक है। तो भैया अकबर का खेल खत्म हो गया, हो चुका है यहाँ पर। आपने बाबर पढ़ लिया है, हुमायूं पढ़ लिया है, शेर शाह सूरी पढ़ लिया है, अकबर पढ़ लिया है। अब आगे चले, आगे चलो भाई, आगे देखो क्या? किस मुगल शासक ने हरियाणा में सर्वाधिक पेड़ लगवाए थे? सबसे ज्यादा जो पेड़ पौधे हैं वो हरियाणा के अंदर किसने लगवाए थे? ये प्रश्न पूछेगा, बताओ फटाफट से। स्टार लाइब्रेरी सीट नंबर 22 से लाइव, वाह भाई वाह। सर समझ नहीं आया, दोबारा पढ़ाओ। इसमें क्या कौन समझ में आया भाई? नितेश सर व्यूअर्स को लाइक करने के लिए बोलिया करो आर्यवाद। अरे कुछ को नहीं होता लाइक लुइक करना, तारा हुए बैम हुआ है, कुछ को नहीं आया कर इन चीज़ों का। पढ़ाई पे ध्यान दो ना नाम। मैं कदे कया कौन करूँ, मैं तमने सुनी कदे
मेरी वीडियो में लाइक करो शेयर करो, तुम्हें तुम्हारी माँ की कसम वीडियो को लाइक करो शेयर करो, ये चीज़ मैंने कदे कही है? कौन कही ना? कई जने हैं इसे सच्ची में, मजाक की बात नहीं, माँ की कसम लग देते हैं, तुम्हें तुम्हारी माँ की कसम वीडियो को लाइक करो। इतने पागल हो जाए। अरे कुछ होता है कौन लाइक पाइक करना था, वो बहम हुआ ही। पढ़ाई पर ध्यान दो ना। देखो भाई, किस मुगल शासक ने हरियाणा में सबसे ज्यादा पेड़ पौधे लगवाए थे? तो भाई आपके किसी ने लगाए थे? जो अकबर का छोरा था जहांगीर। जहांगीर ने क्या है हरियाणा के अंदर सबसे ज्यादा पेड़ पौधे लगाए थे। ये क्या कुछ था पेड़ पौधे हरियाणा के अंदर? जैसे देखो जहांगीर था, ये अकबर का लड़का था। जहांगीर से बन गया आपका जहान, यानी कि जिसको पूरे संसार का जो गिर था, यानी जो पूरे संसार का पालन पोषण, यानी कि पूरे संसार को ध्यान में रखते हुए जो चीजें करता था, वो कौन था? वो जहांगीर था। यानी कि पेड़ पौधे, अगर आप हरियाणा के अंदर ज्यादा पेड़ पौधे लगाओ या फिर कहीं पर भी ज्यादा पेड़ पौधे लगाओगे तो सीधी सी बात, आप पूरे जहान को, पूरे संसार को क्या है, आप अपने साथ आगे लेके चलो। पूरे संसार को बचाने लग रहे हो आप। यानी कि जहांगीर पूरे जहान, पूरे संसार को बचाने वाला कौन था? जहांगीर था, जिसने हरियाणा के अंदर सबसे ज्यादा मात्रा में अंदर पेड़ पौधे लगाए थे। आगे देखो, 1614-15 में हरियाणा में प्लेग फैलने के कारण किस मुगल शासक ने लोगों की सहायता की थी? बताओ। हरियाणा के अंदर 1614 और 15 के अंदर भाई प्लेग फैल गया था। तो इस टाइम भाई किस मुगल शासक ने भाई हरियाणा के लोगों की मेनली सहायता करी थी? मैंने क्या बताया आपको, जिसको पूरे जहान की चिंता है उसने हरियाणा के अंदर पेड़ पौधे भी लगाए। यानी जहान का मतलब पूरे जिसको संसार की चिंता है, उसने हरियाणा के अंदर भाई स्पेशल, आप ये देखो जिस टाइम प्लेग फैला, स्पेशल हरियाणा के लोगों की मदद भी की। क्योंकि उसके पूरे वो जहान की चिंता है भाई, पूरे संसार, पूरा जहां, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ठीक है। यानी कि जहांगीर है, जो आपका ऑप्शन और आपका सी करेक्ट हो जाए। तो जहांगीर को क्या पूरे जो हरियाणा जो जहान था इसकी चिंता थी, तो इसलिए कैसे स्पेशल भाई हरियाणा के अंदर प्लेग के टाइम पर भी स्पेशल सहायता करी थी। जहांगीर का खेल खत्म, इतना ही पूछा जाओ जहांगीर से रिलेटेड। ये प्रश्न आज आए हैं और इससे रिलेटेड और किसका कोई नया प्रश्न बनता भी कौन, इसका कोई हरियाणा में और कोई योगदान भी कौन। ठीक है, बाबर पढ़ लिया, हुमायूं पढ़ लिया, शेर शाह सूरी पढ़ लिया, अकबर पढ़ लिया, अकबर का छोरा जहांगीर पढ़ लिया। इबा का चला, इबा गया शाहजहां, फेरा हुआ औरंगजेब। ठीक है, आगे चले। आगे देखो क्या है, शाहजहां ने अपने धार्मिक गुरु शेख चिल्ली का मकबरा कहां बनवाया था? ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई, शेख चिल्ली का मकबरा। ये मतलब कि शाहजहां वाली चीज तो लिखी नहीं आती एग्जाम के अंदर, डायरेक्ट आता कि शेख चिल्ली का मकबरा कहां पर स्थित है। तो ये शेख चिल्ली था कौन? शाहजहां का धार्मिक गुरु था, यानी इसका गुरु था। यहाँ आप लोगों को पता, जो मुस्लिम शासक होते हैं इनके यहाँ पर शेख वगैरह होते हैं प्रचलित, यानी शेख साहब कैसे हो, शेख साहब कैसे हो, तो इसका धार्मिक गुरु था शेख चिल्ली। इसने इसका मकबरा बनवाया कहां पर था हरियाणा के अंदर? ये बताओ भाई। कितने क्वेश्चन बाकी हैं सर? कितने क्वेश्चन बाकी हैं? एक सेकंड रुक जाओ भाई, क्वेश्चन तो अभी बाकी हैं भाई, 5-6% और रह रहे हैं, तो टेंशन ना लो। अभी कितने हुए हैं? 1 घंटा ही क्लास हुई है, बच रही भाई आधा घंटा की क्लास, 1:30 बजे होगी खत्म, टेंशन ना लो। बदमाश लाइब्रेरी फ्रॉम मानसा, लाइब्रेरिया के नाम पे बदमाश टेक दिए हैं। सर 5 ऑप्शन है, उत्तर नहीं देना चाहते, क्या इसको टिक करने से नंबर कट जाएगा? नहीं भाई, नंबर नहीं कटेगा। मतलब कि नंबर उससे कटेगा जब आप खाली छोड़ के आओगे। मैंने क्या बताया, अगर आप पर्सन को खाली छोड़ोगे तब आपका नंबर कटेगा। सर आईफोन में आपकी ऐप है भाई, अपना जो जॉब्स टारगेट का जो अपना टेलीग्राम चैनल है ना, @J छोटे अक्षर में RGT जे टारगेट नाम से, जहाँ पर करीबन 1,95,000 सब्सक्राइबर पाओगे भाई। उधर जो संडे को जो टेस्ट होता है अपना 3 तारीख को, ठीक है, तो 3 तारीख वाला जो आप चैट बॉक्स खोलोगे टेलीग्राम के अंदर, उधर आपको अलग से नीचे मिलेगा लैपटॉप या कंप्यूटर लिंक, वहां पर जाकर भाई उसको कर लेना। ठीक है, धन्यवाद भाई मानसू का ध्यान। मास्टर 616 बैच लिए तो उसमें हरियाणा जीके के हैंडरिटन नोट्स कौन रेलवे के पढ़े हैं? भाई अर्बन बॉय, जो हरियाणा जीके का जो स्पेशल सेक्शन बन रहा है ना, हरियाणा जीके का स्पेशल सेक्शन बन रहा है, उसका अंदर आपको वीडियो मिलेंगी, उस बैच का है। ठीक है, उस वीडियो के साथ हर एक वीडियो के नीचे जैसे ऐसे मिलेगा, एक तो मिलेगा वाच लिखा, ये वाच का लिखा मिला PDF। ठीक है, इस PDF के ऊपर जाओगे ना भाई, उड़ है उसके जो मना एक अलग था हैंडरिटन नोट्स का पोर्शन बना रखा है, उसका मैं रेलवे वाले नोट्स घेड़ूँ साथ के साथ। ठीक है भाई, ताकि भाई कोई मतलब कि जैसे ना CET का बैच ले रखा है बसान ना, जो मैं रेलवे के उसके भी हैंडरिटन नोट्स बेचा करूँ, तो मैं उसना कोई अलग था लेने की जरूरत क्यों, वो भी मैंने इससे में दे दिए भाई।
ठीक है। एक्स्ट्रा ये चीज़ दी धरती कम कौन दी, मैं इंडिया जिक्के के प्रीवियस ईयर के हैं, मैं इनती भी पढ़ लेंगे आगे चीज समझ में, ताकि तमना अलग तब परचेज ना करने पड़े। वो अलग हैं जो एडिटर नोट्स का सेक्शन, उसके अंदर तो सिर्फ रेलवे के मिलेंगे। जो हरियाणा जिक्के वाला आप सेक्शन खोलोगे उसके अंदर हर एक वीडियो के साथ वाच लिखा मिलेगा और पीडीएफ उस पीडीएफ के अंदर है भाई हरियाणा जिक्के वाले नोट्स। ठीक है, खोल के देख लिए मेरे भाई, यो काम आप ही ना कदे करे कौन भाई, जो चीज़ बोल ली और उसका बदला मेरा पेड़ ले लिए और वह चीज़ ना दी हो। ठीक है, यो काम अपना इस तरफ को नहीं होता भाई। अभी तो सीधी सी बात, अभी तो भाई जो चीज़ पसंद आओ ठीक है भाई, ना हो तो भाई अपना ले लो भाई उल्टे। आप ये गणाओ कौन करेगा भाई। शाहजहां ने अपने धार्मिक गुरु शेख चिल्ली का मकबरा कहां पर बनवाया था, तो भाई कहां पर, आपका थानेसर के अंदर। क्या आपका शाहजहां ने अपना धार्मिक गुरु। अब आप ये देखो, अगर आप अपने किसी भी खास बंदे का मकबरा आप कहीं पर भी बनवाने लग रहे हो, भाई इसने अपना धार्मिक गुरु था इसका इसने मकबरा बनवाया, तो सीधी सी बात है ऐसी जगह पर बनवाएगा जहां पर क्या उसकी अलग से प्रोटेक्शन रहे। भाई कोई ऐसी वैसी जगह बना दे, कोई ना कोई मकबरा ना खराब कर जाएगा। यानी इसने स्पेशल थानेसर के अंदर स्पेशल पुलिस थाना का मैं मकबरा बनवाया दिया, आड़ तो सबसे ज्यादा प्रोटेक्शन हो गया, तो कोई इसका हाथे कौन लगा सकता। ठीक है, तो यानी कि शेख चिल्ली का मकबरा कहां पर, थानेसर के अंदर आपका बनवाया गया था, जो कि शाहजहां का गुरु था। थानेसर तो आप लोगों को पता है, पहले बता चुका हूं कहां पर, कुरुक्षेत्र के अंदर, हरियाणा कुरुक्षेत्र के अंदर आपका थानेसर है, इधर आपका मकबरा बना था। इसके अलावा शेख चिल्ली के मकबरे को हरियाणा का ताजमहल भी बोला जाता है। यह भी एग्जाम के अंदर बहुत बार है। हरियाणा का ताजमहल किसको बोला जाता है, शेख चिल्ली के मकबरे को हरियाणा का ताजमहल भी बोला जाता है। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर आया हुआ है भाई। या आप ये देखो, शेख साहब ताजमहल की सुंदरता तो गजब की है। और शाहजहां की बात होने लगे, भाई शाहजहां का गुरु था। ठीक है, अब शाहजहां की सीधी सी बात है, शाहजहां ने ताजमहल का जब निर्माण करवा दिया, तो आपका यो एक और कोई मकबरा बना होगा तो उसका भी नक्शा ताजमहल वर्गा बनवा दिया इसना, क्योंकि इसना तो एक की आदत थी ताजमहल बनवा दिया। कितने भी किमें बनवाना हो, ले भाई ताजमहल खड़ा कर दे, कितने कुछ बनवाना ले भाई ताजमहल खड़ा कर दे। यानी कि जो शाहजहां है, शाहजहां ने कौन सा, हरियाणा का ताजमहल किसको, शेख चिल्ली के मकबरे को बोला था, और यही आपका बनाया था थानेसर के अंदर। इंपॉर्टेंट है, पहले बताने लग रहा हूं, द मोस्ट इंपॉर्टेंट लिख लेना अलग से हाईलाइट करके। अगला देखो, अगला क्या है, शाहजहां के पुत्र दारा शिकोह के पास हरियाणा में किस जगह की फौजदारी थी। भाई शाहजहां का एक बेटा था दारा शिकोह, ठीक है, जो करिए 3-4 छोरे जामे थे शाहजहां, दारा शिकोह हो गया, औरंगजेब हो गया, एंड बैंड सेंड, ठीक है, इस डालता। तो जो दारा शिकोह था, इसके पास हरियाणा का कौन सा क्षेत्र था जिसकी इसके पास फौजदारी थी। फौजदारी का मतलब योड़ का मतलब एक डालता सेनापति था, अंबाड़ा, हिसार, कुरुक्षेत्र या महेंद्रगढ़। तो भाई जो आपका दारा शिकोह था, आप देखो तामना बेरा है, कोई आदमी बड़ा होना है, कोई राजा का बेटा हो के वो हमेशा जारी मारदा फिर करे। ठीक है, उसने बेरा है कि सारा धन वगैरह तो बाबू ने कमा रखा है, सारा पीसा बाबू ने कमा रखा है, अभी ना क्यों फ्री फंड की मेहनत करनी है, अभी तो आराम तक जारी मारेंगे। ठीक है, तो दारा शिकोह था, शाहजहां का राजा का बेटा था, तो ये तो दारा साहब तो सिर्फ जारी मारेगा, जारी के लिए हिसार सार का उल्टा जार, हिसार के अंदर जारी मारने खतर हंड्या करता। ठीक है, एच होगा, गा हो गया, ठीक है, उड़ा हंडी जाता, घोड़ा ले तुगड़ुक 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 जारी मार ली, हो। ठीक है, तो यानी कि ऑप्शन नंबर आपका बिगड़ जाए हिसार। चीजें याद होगी कैसे, तो शाहजहां का पुत्र कौन सा, दारा शिकोह। ठीक है, राजा का बेटा था, तो सीधी सी बात है जारी पक्का मारेगा, तो किधर आपका हिसार के अंदर जारी मारा करता। इसके अलावा शाहजहां के टाइम पर जो प्रशासनिक इकाई होती थी उसको क्या बोलते थे, प्रशासनिक इकाई। यानी कि जैसे प्रशासन होया करता, उसको क्या बोला जाता, जैसे अपने यहाँ पर सरकार नहीं बोलते भाई सरकार है, गवर्नमेंट है, तो उसी टाइप से जो शाहजहां के टाइम पर जो होती थी, जो सरकार होती थी, उसको बोलते क्या, तो उसको चकला बोलते थे। चकला क्या बोलते थे, चकला। भाई चकला ही तो चक्कर चलाएगा सारे के सारे देश का, सारे देश का चक्कर है, सारे देश का शासन हो, कौन चलाएगा, जो चकला है यही तो सारे देश का शासन चलाएगा, सारे देश का चक्कर चलाएगा। इसके अलावा एक अंग्रेज था, एक अंग्रेज था जिसका क्या नाम था, डेविड रोस। एक डेविड रोस नाम का क्या था, एक अंग्रेज था। इसने क्या बताई, ऐसे बोला शेख चिल्ली का जो मकबरा है ना, वो ताजमहल के बाद सेकंड नंबर पर सबसे सुंदर रचना है। ठीक है, यानी डेविड रोस ने क्या है, डेविड रोस ने शेख चिल्ली के मकबरे को, यो फिर आ गया यो गड्डी वाला, इसका लगाऊंगा मैं, इलाज करूंगा किसी दिन। डेविड रोस ने शेख चिल्ली के मकबरे को ताजमहल के बाद सेकंड सबसे सुंदर रचना बताया। भाई सेकंड सबसे सुंदर रचना है भाई आपकी कौन सी, शेख चिल्ली का मकबरा। इंपॉर्टेंट है ये, आज तक तो पूछा है नहीं, क्या पता आगे पूछ ले, फिर भी लिख लो। ठीक है, तो किसने आ जाए भाई, किसने शेख चिल्ली के मकबरे को ताजमहल के बाद सबसे सुंदर रचना बताई, तो कौन आपका, डेविड रोस। ठीक है, डेविड रोस था भाई जिसने इसको सबसे सुंदर रचना बताया। ठीक है, ये चीजें होगी दिमाग के अंदर सेट है। आगे चले, आगे देखो भाई क्या है, इसको ऐसे याद कर लेना, डेविड रोस को देखो, डेविड से हो गया डेड, डेविड से क्या हो गया डेड, यानी कि मकबरे के अंदर क्या, मकबरे के अंदर डेड व्यक्ति को तो दफनाया जाता है, तो इसी ने बताया था। आगे देखो क्या, नारनौल के सतनामियों ने किस मुगल शासक से युद्ध लड़ा था। भाई अब आपका ये शाहजहां भी पूरा हो चुका है, अब शाहजहां के बाद अगला शासक आ गया, अब उसकी बात हम लोग करेंगे। शाहजहां भी लिपटा दिया, अब आ गया अगला शासक जिसका हरियाणा से बिलोंग मतलब संबंध रखता था। तो नारनौल के जो सतनामी थे, इन्होंने किस मुगल शासक के विरुद्ध, मैंने लिया आपका विद्रोह किया था, हुमायूं, जहांगीर या शाहजहां या औरंगजेब, किसके विरुद्ध
भाई इन्होंने विद्रोह किया था नारनौल के क्या थे आपके सतनाम में। तो भाई इन्होंने मेनली किसके जो औरंगजेब था, औरंगजेब है, इसके विरुद्ध भाई इन्होंने है आपका विद्रोह किया था। इसको देखो कैसे, नारनौल से मैंने आपको पहले बताया नरनाल, ठीक है। और यो क्या था, यो ओरा लग पजेब पिरागी नचाया करता, ओरा लग औरंगजेब से बन गया ओरा लग पजेब पैरागी नचाया कर। यो क्या करता, मैं तो राजा हूं, चल पजेब पैर किया, किसी भी छोरा दिनों के अंदर चल पजेब पैर किया, नाच के दिखा, ठीक है। यानी कि और लोगों को, औरंगजेब से और लोगों को पजेब पहना के नचाता था। तो लोग क्या है, नारनौल वाले ने नरनाल लिया है, बंदूक लिया है, तेरी इसी तीसी करा हाँ पजेब पैर की नाचाएंगे, तो नाच पजेब पैर की, ठीक है। नरनाल लेके कौन आए, नारनौल के सतनामी थे, इन्होंने विद्रोह कर दिया औरंगजेब के विरुद्ध कि भाई हमको नाचा पजेब पैर की, तू नाचेगा, ठीक है। औरंगजेब के विरुद्ध नारनौल के सतनामियों का विद्रोह कब, मतलब किसने, किसके विरुद्ध कराया था आपका, औरंगजेब के विरुद्ध कराया था। ये चीज आपको याद रखनी है, ठीक है। आगे चले, आगे देखो गला क्या आपका, हरियाणा में निर्मित सर्वश्रेष्ठ मुगल कालीन स्मारक राय मुकुंद का छत्ता या बीरबल का छत्ता, मोस्ट इंपोर्टेंट मैं आपको पहले बताने लग रहा हूं। ये जोन से यहाँ आओ ना स्पेशल, जैसे मकबरा, शेख चिल्ली का मकबरा हो गया, राय मुकुंद या बीरबल का छत्ता, ये हमेशा पूछे जाते हैं भाई, मोस्ट इंपोर्टेंट, ये हर साल आते हैं, हर बार कभी भी HSSC का पेपर पक्का होगा, यकीन नहीं होता तो हम खोल के देख लो किताब बना, ठीक है। तो जो बीरबल का छत्ता है या फिर राय मुकुंद का छत्ता, ये कहां पर है, तो बीरबल का, अब आप लोगों ने, मैंने क्या बताया था कि बीरबल का जन्म में कड़ाया था, अभी 2 मिनट पहले बताया था, कड़ गया रहो बीरबल, अकबर का गेल हांडिया करता बताया था ना। दरबारी कवि कौन था, बीरबल का जन्म मैंने कहां पर बताया था, नारनौल के अंदर। तो बीरबल का छत्ता भी कड़ा लगाओगे, बीरबल का बीरबल का छत्ता भी तो नारनौल के अंदर ही लगाएंगे। ऑप्शन नंबर आपका बी कर इसको, राय मुकुंद का छत्ता या बीरबल का छत्ता। इसको देखो, नारनौल से फिर बन गया आपका नारनौल से क्या बना, नरनाल का मतलब बंदूक, और जो छत्ता हो, बीरडा का छत्ता हो चाहे बीरबल का छत्ता हो, भाई गोली कटक देसी सारी बीरडा ना उड़ा देंगे एक के झटका में, ठीक है। बीरबल का छत्ता क्या, नरनाल का यूज करके 2 मिनट में है बीरबल का छत्ता भी साफ कर देंगे हम लोग। तो नारनौल के अंदर क्या बीरबल का छत्ता या फिर राय मुकुंद का छत्ता वो आपका स्थित है भाई, चीजें दिमाग में घुस गई। आगे चलो भाई, औरंगजेब के समय रेवाड़ी में अहीर शासन की स्थापना किस व्यक्ति ने की थी। आपको पता है वर्तमान में भी रेवाड़ी के अंदर मैक्सिमम आपको अहीर जाति के लोग मिलेंगे, ठीक है। अहीर शासक मतलब वहां पर थे, तो इसलिए अहीर जाति के लोग वहां पर अभी भी मिलते हैं। रेवाड़ी हो गया, महेंद्रगढ़ हो गया, नारनौल हो गया, इस एरिया के अंदर। तो औरंगजेब के समय जो रेवाड़ी के अंदर अहीर शासन था, इसकी स्थापना किस व्यक्ति के द्वारा करी गई थी, प्रश्न पूछा गया है। देवेंद्र अहीर, सतपाल अहीर, खुशीराम अहीर या नंदराम अहीर भाई। तो आप सीधी सी बात है, अगर आप किसी वंश की स्थापना करने लग रहे हो तो ये नहीं भाई अगर आप नो समझो मैं तो मर्द हूं, मैं इस वंश की स्थापना कर दूं, मैं नु कर दूंगा, ऐसे करने से कुछ नहीं होता, ठीक है। आपके ऊपर भगवान राम की भी कृपा होनी चाहिए, तभी आप किसी वंश की स्थापना कर सकते हो, ठीक है। वरना जो वंश है वो भी खत्म हो जाएगा, ठीक है। इसके ऊपर तो भाई साक्षात नंदी जी की और साक्षात राम जी की दोनों की कृपा थी। यानी नंदराम अहीर ने क्या आपके अहीर वंश की स्थापना करी, कहां पर, आपके नारनौल के अंदर, औरंगजेब के टाइम के अंदर, सॉरी नारनौल नहीं, रेवाड़ी के अंदर, ठीक है, औरंगजेब के टाइम के अंदर। चीजें दिमाग में घुस गई, इतनी चीजें याद रख लो, और इससे रिलेटेड कुछ भी चीजें याद नहीं रखनी, ठीक है। आपका औरंगजेब का भी खेल खत्म, ठीक है। सर कंप्यूटर के लिए प्लेलिस्ट दिल्ली वाली बहुत है क्या सर, फॉर सीटी और अदर एग्जाम। भाई मैं अभी और करवाऊंगा यार, दिल्ली वाले जो प्रश्न है ना वो पुराने हो चुके हैं, फिर भी आप देखना चाहो देख लो, लेकिन मैं नए करवाऊंगा, ठीक है। क्योंकि भाई बीरबल की छतरी तो तेरे लिए भी सी है भाई, बीरबल वाली क्या करेगी। सर हैंडरिटन नोट्स की हार्ड कॉपी कैसे, सचिन नंदल भाई ऐसे कर, जैसे उसके अंदर आप देखो है ना हैंडरिटन नोट्स, वहाँ पर डाउनलोड का ऑप्शन है भाई अलग से, जैसे ऐप के अंदर जाओगे उधर डाउनलोड का ऑप्शन मिलेगा, उस पीडीएफ को फोन में डाउनलोड करके भाई और कंप्यूटर वाली दुकान पर जाके उसका प्रिंट कटवा ले मेरे भाई, और कुकर करवाओगा। सर बैच कैसे लें प्लीज एक बार रिपीट कर दे रविंदर भाई। देखो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, या फिर जॉब्स टारगेट के नाम से भाई आपको प्ले स्टोर के ऊपर है ऐप मिल जाएगा, अपन आप सर्च करोगे आपको मिल जाएगा, उसको डाउनलोड कर लो। डाउनलोड करने के बाद आप कोर्स के सेक्शन के अंदर जाओगे तो उधर आपको भाई बैच मिल जाएंगे। एक हरियाणा जीके का स्पेशल, जो ओनली हरियाणा जीके करना चाहता है वो हरियाणा जीके का ले लो भाई, ठीक है। एक आपका कंप्लीट सीट, ठीक है, जिसके अंदर मैथ रीजनिंग इंग्लिश सारा सौदा है, टेस्ट सीरीज भी उसी के अंदर है, एंड रिटन नोट्स भी उसी के अंदर सारा सौदा उसी के अंदर है, ठीक है। एक आपका रेलवे एनटीपीसी का बैच नहीं, मतलब उसके अंदर सिर्फ प्रैक्टिस सेट है, प्रैक्टिस सेट नहीं सॉरी, ये एंड रिटन नोट्स है जो स्पेशल एंड रिटन, लेकिन जिसने ये कंप्लीट सीटी वाला लिया तो उसी के अंदर मैंने एंड रिटन नोट्स भी दे रखी है, उसको अलग से रेलवे वाला लेने की जरूरत नहीं है। जिसको अलग से टेस्ट सीरीज लेनी है, सिर्फ मुझे तो मॉक टेस्ट लगा के देखना है तो अलग से मॉक टेस्ट की भी
मतलब कि वो चीज़ अवेलेबल करवा रखी है टेस्ट सीरीज के सेक्शन में। ठीक है भाई, तो अब देखो भाई ये नंदराम हीर हो गया। आगे चले, आगे देखो क्या, किस हरियाणवी शासक ने अकबर के मकबरे को लूटकर उसकी अस्थियां निकालकर जला दी। अब ये मुस्लिम शासकों के अंदर क्या था, मकबरे बनाए जाते थे और मकबरों का मेनली काम होता क्या था, जैसे जो भी शासक उसको वहां पर दफना देते थे, धीरे धीरे उसकी बॉडी डिकम्पोज होती थी और वहां पर अस्थियां वगैरह बच जाती थी। ठीक है, तो अब जैसे कौन सा हरियाणवी शासक था जिसने अकबर का जो मकबरा था उसको लूट लिया, ठीक है, अटैक करके, और जितने भी उसका अस्थि थी ना अकबर की, सारी अस्थि काट दी और फूक दी सारी की सारी। तो ये काम किसने करा था भाई, एक के आदमी कर सका, राजा राम जाट। ठीक है, जाट राज ने भाई ये काम कर दिया, राजा राम जाट भाई, यो किसी का नहीं डरा करता। ठीक है, ऊपर तो राम का नाम भी इसी के अंदर है, राजा भी यो है और ऊपर तो जाट भी हो गया, यानी कि सारे फैक्टर एक सिद्धि हो गए। तो एक के बारे में भाई ना है अकबर का सारा पिंजर लिया और फूक दिया सारा सौदा, मतलब तो कड़ा के सांग है तम जानता कौन तुम्हार लगे। ठीक है, यानी कि राजा राम जाट क्या भाई, इसने आपका जो अकबर का अस्थि पिंजर था सारा फूक दिया। इसको डायरेक्ट याद कर लो भाई। ठीक है, इसके अलावा जाटों ने जब विद्रोह किया था, ठीक है, जाटों ने विद्रोह किया था भाई इनके विरुद्ध, मुस्लिम शासकों के विरुद्ध, तो जाटों ने विद्रोह किया था, उसका नेतृत्व भी किसने किया था, उसका नेतृत्व भी आपका राजा राम जाट ने किया था भाई। उसका जो नेतृत्व यानी कि लीडरशिप थी वो किसने की थी, उसका नेतृत्व भी राजा राम जाट ने किया था। आगे देखो अगला क्या आपका, गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के बाद मुगलों से युद्ध किसने किए भाई। अब क्या होया करता, जिस टाइम आप लोगों को पता है औरंगजेब का शासन था और था, तो ये मुगल होया करते ना, ये अपने जो सिख भाई होया करते इनका बहुत गणे इनकी जलाया करती। ठीक है, ये क्या कराया करते, जो इनकी भी तंग कराया करते कि हाँ भाई सिखों ऐसे है वैसे है, मतलब कि इनकी परेशान कराया करते। तो जैसे गुरु गोविंद सिंह थे या और भी जैसे सिखों के 10 गुरु थे, उनके अंदर ऐसे अलग अलग जो गुरु थे, उन्होंने भाई मेनली इनके विरुद्ध विद्रोह किया। ठीक है, इनके खिलाफ लड़े भी। ठीक है, कुछ को भाई इन्होंने धक्के परेशान करके मृत्यु दंड भी दे दिया। जैसे आपको पता भी होगा, एक थी तो उसना के नाम है जहांगीर ने दिया था मृत्यु दंड, ठीक है, अर्जुन देव जी को। एक को इसने भी दिया था, औरंगजेब ने भी दिया था, शायद गुरु गोविंद सिंह को ही दिया था। ठीक है, तो इनकी मृत्यु के बाद मुगलों से युद्ध किसने लड़ा, ये प्रश्न भी आपका आया हुआ है। तो ये किसने लड़ा था, आपका बंदा बहादुर बैरागी ने। ऑप्शन आपका डी है बंदा। भाई ये क्या, ये रब का बंदा था यार, इस तरीके से भाई ये रब का बंदा था। आपको पता सिख धर्म के अंदर भगवान को रब बोलते हैं, यानी भाई ये रब का बंदा था भाई। तो अब क्या गुरु गोविंद सिंह के बाद क्या बंदा बहादुर बैरागी है, इसी ने क्या मेनली औरंगजेब के विरुद्ध क्या सारे के सारे युद्ध आपके लड़े थे। ठीक है, आगे चले, आगे देखो अगला क्या, हरियाणा में देसी रियासतों द्वारा किसानों से कितना टैक्स लिया जाता था। बस जिस टाइम मुसलमानों का शासन था आपका, औरंगजेब और का टाइम था, तो देसी रियासत क्या है, देसी रियासत ये है, जैसे आप लोगों मान लो भाई आपकी रियासतें बनी, जैसे नारनौल होगी, नारनौल रियासत होगी भाई। ठीक है, नारनौल एक तरीके से पूरा जिला हो गया, इस एरिया के अंदर जितने आते हैं, यानी देसी रियासत, यानी कि उनके भी अलग अलग मालिक बने बैठे हैं। मान लो युवाड़ का सीएम है, युवाड़ का सीएम है, तो यानी कि वो भी सीएम बने बैठे हैं। तो जो या फिर समझ लो युवाड़ का विधायक है, तो एक तरीके से जो देसी रियासत थी कितना टैक्स लेती थी, ये 1/4 टैक्स लेती थी भाई। जो देसी रियासत थी वो आपकी 1/4 टैक्स लेती थी किसानों से। और जो अंग्रेज थे, ठीक है, लिख लो ये चीज भी, अंग्रेज कितना, अंग्रेज 1/6 टैक्स लेते थे किसानों से। ये क्या है टैक्स, मान लो कि आपने 400 क्विंटल फसल बेच दी, ठीक है, तो यानी कि इसका 1/4 यानी कि 100 क्विंटल जो फसल है वो आपको टैक्स के रूप में देनी पड़ेगी सरकार को। अंग्रेज के क्या करते, मान लो अपना 400 क्विंटल फसल बेच दी, तो इसका 1/6, इसका 1/6 6 5 36 6 36 यानी कि 4 0 और 6 यानी कि 66 पॉइंट समथिंग। ठीक है, वो आपको क्या सरकार को टैक्स के रूप में देना पड़ेगा। ठीक है, आगे चीज समझो, तो इस टाइप से ये होता था, ये अंग्रेजों का टैक्स वाला था भैया। तो जो कम टैक्स ले हुए हैं आपका 66 का टैक्स ले हुए हैं। ठीक है, और ये जो भारत वाले थे, जो मतलब अपने घर के आदमी आप इतना लुटा कर दे, 100 रुपये लिया कर दे और 66 रुपये लिया कर दे, यानी 66 किलो जो क्विंटल है वो अनाज लिया कर दे। तो इस टाइप से टैक्स की प्रक्रिया आया कर दी। ठीक है, ये अंग्रेजों वाला तो लिखा रहने दे दूँ। ठीक है, अंग्रेज कितना टैक्स लेते थे, अंग्रेज लेते थे 1/6 टैक्स फसल का। ठीक है, पीली मंडोली लाइब्रेरी से लाइव 10 बच्चे फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट, वाह भाई वाह। ठीक है भाई, आगे देखो अगला क्या आपका, बस 2-3 एक प्रश्न हो रह गए, देखो सारे 2-3 रह रहे हैं, फटाफट करवा दें। अब आ गया फिर पानीपत के तीसरे युद्ध पर भाई। पानीपत का तीसरा युद्ध है 14 जनवरी 1761 को किसके बीच में युद्ध हुआ था। अभी तक आप इन्हें पानीपत के 2 युद्ध पढ़ लिए हैं, एक 1526 के अंदर था, एक 1556 के अंदर था, तीसरा आपका 1761 के अंदर भाई। 1761 के अंदर क्या, ये इकलौता युद्ध था, जो कि देखो 61 से हो गया आपका इकलौता, 61 से क्या आपका इकलौता, ये आपका इकलौता युद्ध था जिसको क्या सताया गया, 17 से सताना,
जिसको सताया गया। क्यों सताया गया? क्योंकि दो तो इकट्ठे हो गए के माँ 1516 सन में हो गए, यो बेचारा न्यारा छोड़ दिया, इसको परेशान किया, तेरे को 2 साल बाद हम लड़ेंगे। यानी कि 1700 के अंदर इसको अकेले को सताया, 1761 के अंदर ये इकलौता युद्ध था। ये किस किस के बीच में आया था? तो भैया आपका अहमद शाह अब्दाली और किधर गए? मराठे। अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में क्या आपका युद्ध लड़ा गया था। विनर कौन आया था? अहमद शाह अब्दाली। मैंने क्या बताया था? पानीपत के तीनों युद्धों के अंदर कौन आपके मुस्लिम शासक विनर हुए थे। कभी भी आ जाए कौन सा विनर होया तो सीधा नु देख लेना मुस्लिम शासक कौन सा, उससे ना चपेट दियो भाई, अहमद शाह अब्दाली वर्सेस मराठों के बीच में पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था। चीजें दिमाग में घुस गई, सिर्फ इतनी चीजें आपको याद रखनी है, ठीक है। उसके बाद अब ये जो अहमद शाह अब्दाली था, जिन्हें कब्जा कर लिया जुगर अपना ये भारत अटैक कर रहे थे अफगानिस्तान का, नहीं तो उस तरफ आया था। तो फिर क्या था, बोला चलो कब्जा कर लिया, मराठे में उठे रह दिए बुंडी डाल, ठीक है, चलो वापिस जाऊं मैं, ताम संभाले लो। तो ये जाते जाते है भाई जैन खान है ना, उसकी अपने प्रदेश मतलब जितोड़े रुकिए बाढ़ आ गया वहां। तो जो जाते जाते क्या है, इसने जाते जाते ये एग्जाम के अंदर आया हुआ है, जैन खान को क्या है, जैन खान को अपने जीते हुए प्रदेश सौंप दिए, अपने जीते हुए प्रदेश सौंप दिए, ठीक है। यानी कि जो आपका ये था अहमद शाह अब्दाली, ये बोला भाई मैं तो जाऊं हूं, लड़ लिया मना युद्ध, सारा सौदा जीत लिया, ठीक है। जानते जानते के है आपका जो अहमद शाह अब्दाली ने क्या भाई आपके जो जीते हुए प्रदेश थे अपने, जो जैसे कि जो भी थे हरियाणा जीता और भी जीता, मराठा ने राज्य जीते, सारे सारे किसको, जैन खान को सौंप के चले गया भाई। मतलब जैन साहब, आप खान भी हो, जैन साहब भी हो, मानिए भी हो, बुद्धिमान भी हो, ठीक है, आप ही को सौंपता हूं, आप इन सारी चीजों को संभालो, मैं जाता हूं, मेरे को इधर और भी मतलब राज्य जीतने हैं, ठीक है। ये इतना ही याद रखना है। आगे देखो बेगला क्या है, किस राजा को जाटों का प्लूटो या अफलातून बोला जाता था भाई? कौन से राजा को जाटों का प्लूटो या अफलातून बोला जाता था? तो भाई एक के था राजा सूरजमल भाई, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका भी राजा सूरजमल, मेरे हिसाब से सभी साथी जानते हो, बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो जाटों का प्लूटो या अफलातून किसको बोला जाता था? राजा सूरजमल को भाई। ये भी उस टाइम के शासकों के अंदर शुमार थे जिनको भाई जाटों का प्लूटो या आपका अफलातून हो आपका बोला जाता था। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाए। डायरेक्ट याद रख लेना, इसके अंदर कुछ स्पेशल याद करवाने की जरूरत नहीं है, पता हुआ मेरे हिसाब से सभी को, राजा सूरजमल, ठीक है। जाटों का प्लूटो या अफलातून बोला भाई, एक तो जाट हो गया, ऊपर तो सूरज जैसी पावर है, ठीक है। 2 मिनट में सारा सौदा खिंडाया दी वहां, के सौदा सही हो खिंडाया दी वहां, ठीक है। तो सारा सौदा खिंडाया दिया, अफलातून सारा जगह अफलातून मचा दिया। अगला, नादिर शाह ने 1739 में भारत पर हमला किया, इस युद्ध को किस नाम से जाना जाता है? ये सबसे इंपॉर्टेंट है भाई, ये नादिर शाह वाला सबसे इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर आता है। जैसे आपने अभी पानीपत के युद्ध पढ़े तीनों के तीनों, उसी टाइप से नादिर शाह वाला भी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आता है एग्जाम के अंदर। तो नादिर शाह ने 1739 के अंदर भारत पर जब हमला किया था, तो इस युद्ध को किस नाम से जाना जाता है? बताओ फटाफट से। कितने क्वेश्चन रह गए? सारे 2-3% रह गए भाई। फ्यूचर लाइब्रेरी तो शाम से 20 जने, वाह भाई वाह। सर बिहार से लाइव, वाह भाई वाह। अंकुश सर पेपर कौन सी लैंग्वेज में आएगा? पेपर ऑफलाइन होगा भाई, सुमित डंडा, और दोनों लैंग्वेज के अंदर आता है। ऐसे आता है हरियाणा के अंदर पेपर, जैसे इस तरफ मान लो हिंदी के अंदर प्रश्न लिखा आएगा, इस तरफ आपका इंग्लिश के अंदर लिखा आएगा, ठीक है। हिंदी के मतलब कि ऑफलाइन पेपर होगा, OMR सीट भरनी होती है, बताया दी वहाँ पेपर था, पहले टेंशन ले लो, सारी चीज़ सिखाऊंगा धरती। पेपर अटैम्प्ट कुकर करना चाहिए, किस स्ट्रैटेजी का पेपर अटैम्प्ट करोगे सिलेक्शन हो जाएगा, सारी चीज़ें बताऊँगा, टेंशन ना लो। सर हरियाणा जीके का लाइव टेस्ट संडे को होता है भाई, आपको पहले बता देता हूं आपको। जैसे अभी जो संडे आएगा ना आपका, अब कब का संडे कैलेंडर का मैं 10 तारीख का, 10 तारीख को आपका संडे है भाई। आज तारीख होगी कितनी? 8 होगी ना, आज तारीख होगी 8 भाई। 10 तारीख को अपना संडे है भाई, 10 तारीख को भाई लाइव टेस्ट लेंगे। लाइव टेस्ट जो भी हमने इस वीक के अंदर पढ़ा है, अपना जो ऐप है जॉब्स टारगेट के ऊपर, उसी के ऊपर लाइव टेस्ट होगा। जैसे इस हफ्ते में हमने मैथ के अंदर टॉपिक पढ़े हैं, ऐप के अंदर रीजनिंग के अंदर, ये फ्री होगा, ये सभी के लिए फ्री है, कोई भी दे सकता, जरूरी नहीं अगर आपने बैच ले रखे आप तभी दे पाओगे, ये सब के लिए फ्री है। बैच वाले भी और जिन्होंने नहीं लिया वो भी दे सकते हैं, सभी बच्चे दे सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ये सब के लिए फ्री है, ठीक है। लेकिन सिलेबस वही आएगा जो बैच के अंदर करवाया है, बात ये है, ठीक है। आपको सिलेबस बता दूंगा मैं कल शाम तक, क्या क्या टॉपिक आएंगे, मैथ के अंदर क्या आएगा, रीजनिंग के अंदर क्या आएगा, ठीक है। आप उस हिसाब से अपनी तैयारी कर लेना, ठीक है। और संडे को आपका टेस्ट लेंगे, जो टॉप स्कोर करेगा उसके लिए एक अच्छा सा इनाम भी सोचा मैंने, वो इनाम भी देंगे, ठीक है भाई। तो यानी कि ये चीज़ होगी संडे को। अब बात करते हैं, तो नादिर शाह ने जो 1739 के अंदर जो अटैक करा था उसको किस नाम से जाना था बताओ? ये है, वाह भाई वाह। सर रेलवे में इंग्लिश नहीं, रेलवे के अंदर इंग्लिश नहीं आएगी भाई। पल दो पल का शायर हूँ, कोई बात ना, पढ़ ले पल दो पल का ही रह जाएगा। सर ओनली मैथ भाई, ओनली मैथ का कौन भाई?
बादली झज्जर लाइब्रेरी से 13 बच्चे, धन्यवाद भाई, आप सभी का प्यार है यार। देखो तो क्या था आपका जो नादिर शाह का जो था, ये क्या था आपका करनाल का युद्ध था। ऑप्शन नंबर आपका सी है नादिर शाह। नादिर शाह ने भाई 1739 के अंदर हरियाणा के ऊपर अटैक किया एक तरीके से भारत के अंदर, और भाई इसने भयंकर कत्लेआम मचाया था। इसने क्या है भयंकर कत्लेआम मचाया था, ये लुटेरा था, ठीक है। इसका के उद्देश्य था यो सीधा मतलब कि अटैक करया, ठीक है, पूरी सेना लेके आया सारी जगह, मतलब कि कोई सैनिक दिखा चक्कू को दिया, फुचुक फुचुक फुचुक, कोई आम आदमी दिखा सारे मार दिए, सारा सामान लूट के ले जाने खातर तैयार हो रहा था। तो इसने क्या भयंकर कत्लेआम मचाया था 1739 के अंदर, इसने अटैक किया था। और इसी युद्ध को क्या है करनाल के युद्ध के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। करनाल का मतलब ये समझो हाथ के अंदर बंदूक वाला युद्ध था। कर का मतलब क्या होता है हाथ, ठीक है, यानी कि हाथ के अंदर, नाल का मतलब बंदूक, यानी कि जो हाथ के अंदर बंदूक ले चलने लग रहा है भाई, ठीक है, वो युद्ध था। जो भी शाम में आया घटक देसी साफ, जो भी शाम में आया घटक, कत्लेआम का मतलब तो ये हो गया यार किसी को कोई भी शाम में आया उससे मार दो, ठीक है। जो भी सामने आता था उसी को कर हाथ में, कर का मतलब हाथ में नाल ली बंदूक ली कटक देसी, सब्सक्राइब कर दिया जिद्दे 2 मिनट में, ठीक है। यानी कि करनाल का जो युद्ध है नादिर शाह के द्वारा 1739 के अंदर नादिर शाह ने अटैक कराया था, उसी युद्ध को क्या करनाल के युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। इस युद्ध के अंदर जैसे ही मतलब कि ये समझो आपको मैं बताता हूं, जैसे इसने इस तरफ से अटैक कराया, पाकिस्तान अफगानिस्तान का नहीं था वो अटैक कराया इसने, नो हरियाणा का में घुसाड़ा भयंकर कत्लेआम मचाया। दिल्ली का दौरा जुकरे पहुंचना आया, उस टाइम जो दिल्ली का जो मुगल शासक था उसकी पैट की बुंडी डाल, ठीक है, सारा सौदा पैट के हाथ में आ गया, तो हाथ काम गरीब के करूं के करूं। तो इसने क्या करे, इसने स्पेशल ऑफर दिया नादिर शाह थी, नादिर शाह तेरा आगा हाथ जोड़ू काका बख्श दे, ठीक से तो मैंने कि मैं कर भी कोने ब्याह भी सुथरी डाल कोने बालक भी कौन जा मैं तो जमाई सिर पर चिट गया, डट जा मेरे भाई डट जा। नादिर शाह बोला नो कोने डटूं भाई कि मैं देना पड़ेगा तना, ठीक है, चे तो तेरा सौदा दे अर्चे भाई कि मैं और दे, ठीक है। तो नादिर शाह फिर नादिर शाह ने बोला भाई मतलब कि जो दिल्ली का सम्राट है यो क्या बोला भाई, यो ने बोला भाई ले तेरी कोहिनूर हीरा दे दूं, इस्ता फालतू तो के ले यार, कोहिनूर हीरा उस टाइम का अभी भी वर्तमान में भी कोहिनूर हीरा इंग्लैंड का मैं दरिया, इंग्लैंड वाले लेके अंग्रेज अपना पता लूट के, ठीक है, कोहिनूर हीरा। और आपका जो शाहजहां का एक मयूर सिंहासन था, मयूर सिंहासन, ये दोनों के दोनों ले गया भाई नादिर शाह लूट की भाई, ठीक है। आखिरी में देने पड़े, जीत जाएगी जो दिल्ली का मुगल सम्राट था उसने आपका पेंडा छुटाया कि भाई बख्श दे, ये दोनों चीज देने लग रहा हूँ, ये कोहिनूर हीरा ये अपना देश की शान होया कर दिया यार, ठीक है, यो लुटा दिया डरपोकना थड़ना। मयूर सिंहासन था जो मतलब कि शाहजहां ने स्पेशल बनवाया था पूरे करोड़ा रुपया में अरबा में, ठीक है, वो लुटा दिया भाई, यो ले गया दोनों के दोनों नादिर शाह, ना दे हूँ मैं ना दे हूँ, ठीक है, ले जाऊँगा कोई नूर हीरा तारा मयूर सिंहासन सारा सौदा कि मैं नहीं छोड़ दूंगा, ठीक है। तो नादिर शाह ने 1739, ठीक है, करनाल का युद्ध 39 का हो गया, गाड़ी 39 का मतलब गाड़ी, ठीक है, ना देवा गाड़ी भाई, नादिर शाह से भाई ना गाड़ी नहीं भाई, गाड़ी नहीं 1739 के अंदर करनाल का युद्ध हुआ था, ठीक है। और ये सारी चीजें आपकी लुटी थी भाई। आगे देखो गलत क्या है, हरियाणा पर मराठों का अधिकार कब हुआ था भाई, सारे 2% हो रह गए, कितने रह गए देखो पूरे 2 हैं भाई, गिन लो, ये देख लो 1 2 3 भी हैं इसका बाद भाई सारे 3% रह गए, ठीक है। हरियाणा पर मराठों का अधिकार कब हुआ था बताओ भाई, हरियाणा पर मराठा का अधिकार भाई देखो, मराठा अट्ठा आने लग रहा है, मराठा अट्ठा से 18वीं यानी 18वीं शताब्दी के अंदर क्या भाई हरियाणा पर मराठों का अधिकार हुआ था, ठीक है। 18वीं शताब्दी का मतलब समझ गए, यानी कि जो 17 वाले साल हैं, जैसे अभी ये बात करने लग रहे थे हम नादिर शाह, तो 17 वाली ये भी तो कौन सी थी, ये भी तो 18वीं शताब्दी थी, ठीक है। तो उसी टाइम मराठा अट्ठा यानी कि अट्ठे के अंदर क्या आपका जो ये था मराठों का अधिकार था हरियाणा पर 18वीं शताब्दी के अंदर आया हुआ पर्सन है। इसके अलावा हरियाणा के अंदर चित्रकला का विकास है, जो चित्रकला का विकास है वो भी कब हुआ था, चित्रकला का विकास ये भी आपका 18वीं शताब्दी के अंदर हुआ था, ठीक है। हरियाणा के अंदर चित्रकला का विकास भी कब हुआ था आपका, हरियाणा के अंदर आपका 18वीं शताब्दी के अंदर हुआ था। इसके अलावा एक और था वो था यार भक्ति काल, हरियाणा का जो भक्ति काल है, भक्ति काल है हरियाणा का, भक्ति काल ऑफ हरियाणा किसको बोला जाता है आपका, 18वीं शताब्दी को हरियाणा का भक्ति काल भी बोला जाता है। ये दोनों चीजें आज तक नहीं पूछी गई हैं, ठीक है, हो सकता आगे आ जाए तो इनको अलग से लिख लो, ठीक है। आगे चले, आगे देखो भी क्या है, जॉर्ज थॉमस ने, बस ये लास्ट टॉपिक आज का हमारा है जॉर्ज थॉमस वाला, इससे रिलेटेड बस ये 3% गणे, एक यो और इसके बाद 2 और हैं, उसके बाद भाई आपके आज की क्लास खत्म, बस 2-1 मिनट और ध्यान रखो। जॉर्ज थॉमस ने हरियाणा में किसको अपनी राजधानी बनाया था भाई, ये जॉर्ज थॉमस था क्या, पहले तो इसकी कुंडली के बारे में पढ़ो तब जाके आपको चीजें समझ में आएंगी। ये जॉर्ज थॉमस भाई एक आयरलैंड से आया था, ये क्या था, ये एक आयरिश व्यक्ति था, आयरिश का मतलब भाई जो आयरलैंड से, आयरिश का मतलब जो आयरलैंड से आया था, ठीक है।
आयरलैंड से आया था भाई। कब आया था ये? 1782 के अंदर भाई। जैसे जिस टाइम नादिर शाह ने अटैक टुक करे थे उस टाइम 1782 के अंदर भाई ये भारत के अंदर आया था। भारत के अंदर भी जो मेनली आपका जो मद्रास बोल रहे हैं, जिस्ती मद्रास यानी कि जो चेन्नई है आपका, तमिलनाडु की साइड रहा चेन्नई मद्रास, ठीक है, वर्तमान में चेन्नई नाम पहला मद्रास से नाम आया करता, तो उधर आया था भाई जॉर्ज थॉमस। कब आया था? तारा 1782 के अंदर में, ठीक है। ये आया तो था व्यापार करने के लिए, बिजनेस करने के लिए, इसने बहुत जगह नौकरी करी, गुलामी करी, ठीक है। फिर यो भाई मतलब कि इसका मैं वो था अलग है, मतलब कि पावर, मतलब खुद ना समझा कर मैं बलशाली हूं, तो इसने क्या डाकू बन के लूटपाट भी शुरू करी, ठीक है। डाकू बन के कौन आयरिश व्यक्ति था जिसने हरियाणा में डाकू बनकर लूटपाट करी, ठीक है, तो वो कौन सा था आपका? जॉर्ज थॉमस। डाकू बनकर लूटपाट भी किसने करी थी? आपकी जॉर्ज थॉमस ने की लूटपाट की, ठीक है। इसके अलावा फिर इन्होंने लूटपाट करी और सौदा, यानी किसने हथियार उथियार चलाने आ गया, सारा सौदा देख लो, विदेश था यार, अपना देश में आके खुद राजा बन के बैठने तैयार हो रहा था, ठीक है ना, सारी चीजें सीख ली। फिर 1787 के अंदर क्या है, एक समरू बेगम होया कर दिया अपना, ठीक है, उसकी सेना का में भर्ती हो गया, समरू बेगम की सेना में, ठीक है। समरू बेगम की ये चीजें पूछी नहीं जाती, ये आपको सिर्फ समझाने के लिए है कि क्या पता आपको, जैसे स्टोरी तो समझ में आनी चाहिए भाई इतिहास में था क्या चीज, ठीक है। ये चीज नहीं पूछा, चीज तो सिर्फ ये प्रश्न पूछा जाएगा और यही आया हुआ बार बार, ये नहीं पूछा जाएगा, ये तो सिर्फ आपको समझाने के लिए बताने लग रहा हूं भाई, क्या पता आ भी जाए, ठीक है। तो 1787 में क्या है, समरू बेगम जो आया करती उसकी सेना का में भर्ती हो गया। समरू बेगम ने बोले वाह भाई वाह, बढ़िया लुटेरा, भर्ती कर लो, अपना काम में आओगा, ठीक है। फिर एक युद्ध होया था, उसका में समरू बेगम का छोरा था, उसकी जान इसने बचा दी जॉर्ज थॉमस ने। तो उस तक खुश हो कि समरू बेगम ना के जॉर्ज थॉमस को एक रियासत सौंप दी, ले भाई तू आड़ा शासन कर, तू काचे काट, ठीक है, तेरे हमने या रियासत सौंप दी है, तो अपना आराम से जीवन जी। फिर वह एक रियासत मिल दिए, जॉर्ज थॉमस का तो मन में लालच था, पहले लुटेरा वाले काम करया करता, तो इसने भाई और भी घनी लूट मचा दी, और भी दूसरे आस पड़ोस वाले राज्य हैं उनकी भी जीतना शुरू कर दिया, और सेना कर दी और सारा एंड बैंड सारे हो करया करता। फिर इसने खुद के सिक्के भी जारी कर दिए, ये एग्जाम के अंदर आया है सिक्के वाला, ठीक है। जॉर्ज थॉमस के जो सिक्के थे उनको क्या बोला जाएगा? उनको सिक्का ए शाही, क्योंकि पहली बार शाही खानदान के अंदर आया था ना, पहली बार राजा बना था, तो सिक्का का नाम भी क्या टिका? सिक्का ए शाही, ठीक है। इसने पहली बार ठोक किया था भाई, ठीक है। और इसने अपनी राजधानी किसको बनाया? हिसार के अंदर जो आसी है ना, आसी के अंदर असीगढ़ का किला, पृथ्वीराज चौहान का किला सुनिया हो आपने, ठीक है। इसको क्या इसने इसको अपनी राजधानी बनाया हुआ, ठीक है। तो यानी कि जॉर्ज थॉमस ने हरियाणा के अंदर किसको अपनी राजधानी बनाया था? आसी को बनाया था, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट, डायरेक्ट याद रह जाएगा, इसकी कोई ट्रिक नहीं भाई, डायरेक्ट याद रखना पड़ेगा, ठीक है। किसको? अपनी आसी को अपनी राजधानी बनाया। आगे देखो भाई क्या है, जॉर्ज थॉमस ने हरियाणा में सिक्के डालने की टकसाल की स्थापना कहां की थी? यह सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न जो कि एग्जाम के अंदर आती है, सिक्के डालने की टकसाल। टकसाल किसको बोलते? मिंट, मिंट को टकसाल बोलते भाई इंग्लिश में। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आया कर है, ए प्लेस वेयर कॉइन इज टोस्ड, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं मिंट। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आया कर है, ठीक है, एसएससी का पढ़ी हो ब्लैक बुक का मतलब। तो जॉर्ज थॉमस ने हरियाणा के अंदर सिक्के डालने की टकसाल है उसकी स्थापना कहां पर करी थी? अब आप ये देखो, इसने सिक्के ए शाही के नाम से अपने सिक्के जारी करे। अब टकसाल, अब सिक्के जहां पर बनाए, सिक्के कहां पर बनाएगा? जहां पर इसकी मतलब की राजधानी होगी उधर ही तो सिक्के बनाने की फैक्ट्री लगाएगा, जहां पर शासन करेगा। नू तो है कौन तम शासन दिल्ली का में बैठ के करो, सिक्के बनाने की फैक्ट्री था मुंबई का में लगाओ, और तो के बेरा बेरा थोड़ी ना पट्टा, कौन कितने सिक्के बनाओ, कितने गपला हो जाओ, अपना घर का में चीज रहोगी तभी तो अपना बेरा पट्टेगा। तो इसने सिक्के डालने की जो टकसाल थी वो आपकी कहां पर बनवाई थी? आपकी जो इस आसी है आपका, आसी के अंदर जहां पर इसने मेनली जिसको अपनी राजधानी बनाया था, वहीं पर क्या भाई इसने सिक्के डालने की टकसाल भी आपकी बनाई थी भाई, ठीक है। और इससे अलग देख लो, लास्ट पर्सन आ गया आज की क्लास का, जॉर्ज थॉमस का आवास है जहाज कोठी, ये कहां प्रसिद्ध है? सबसे इंपॉर्टेंट और लास्ट पर्सन है, इसके अलावा अब कोई पर्सन नहीं। आपकी ये समझो मिडवेल हिस्ट्री वगैरह वगैरह सारा खत्म हो गया, तड़का अंग्रेज वाला सांग कराएंगे और फिर तड़काया हरियाणा की हिस्ट्री खत्म, ठीक है। फिर अपना जो और स्टैटिक जीके के प्रश्न है, टॉपिक है, नदी नादी और एंड बैंड सेंड ये कराएं, ठीक है। तो जॉर्ज थॉमस का आवास है जहाज कोठी, ये आपका कहां पर है? अब सीधी सी बात है, आसी को इसने अपनी राजधानी बनाया, ठीक है, तो कोठी भी उसका आसपास ही बना हुआ। तो देखो इसके अंदर देखो, आसी के आसपास का कौन सा एरिया? एक के एरिया हिसार, क्योंकि हिसार के अंदर ही तो आसी है, वर्तमान के अंदर हिसार जो जिला इसी के अंदर आसी है। तो इसने क्या हिसार के अंदर, या फिर अलग से आसी ऑप्शन आ जाए तो आसी के अंदर ठोक दियो, ठीक है। यानी कि हिसार जिले के अंदर क्या भाई इसने स्पेशल अपनी जहाज कोठी बनाई थी, ठीक है। जहाज कोठी कहां पर बनाएगा? हिसार के अंदर बनाएगा भाई, ठीक है। ये जॉर्ज थॉमस से रिलेटेड आपको चीजें याद रखनी है भाई, सिर्फ इतना ही सांग था, ठीक है। मिडवेल हिस्ट्री आपकी कंप्लीट हो चुकी है और इससे रिलेटेड आपको कोई चीजें याद करने की जरूरत नहीं है मेरे हिसाब से। आपको ना अब किसी बुक को पढ़ने की जरूरत पड़ेगी। मैं अलग अलग आपकी भाई 3-4 टाइप की जो बुकें हैं, नेट है, सारी जगह से भाई प्रीवियस ईयर के पर्सन है, ठीक है। 3-4 घंटे के बाद भाई सारी चीज़ें तैयार होती है, मजाक की बात नहीं है भाई, 3-4 घंटे लग जाते हैं। अलग अलग जैसे मैं 2-3 डाल की बुक लेके आया हूँ मैं मार्केट में था, ठीक है, उनका मतलब पर्सन छाटूँ, अलग अलग प्रीवियस ईयर के भी छाटूँ, इंटरनेट पता भी छाटूँ, सारी जगह वेरीफाई करके वहाँ भाई और कोई इस रिलेटेड कोई पर्सन ना रह जाए, सारी चीज़ें भाई मैं आपको यहाँ पर करवाने लग रहा हूँ, ठीक है।
अब मेरे एंड से भाई मैं अपनी तरफ से कोई चीज़ें नहीं छोड़ने लग रहा हूँ, ठीक है, आपको टॉपिक वाइज सीरीज वाइज चलाने लग रहा हूँ, ठीक है, और भाई अपनी तरफ से मैं 100% एफर्ट डालने लग रहा हूँ, ठीक है। फिर भी अगर आप लोगों को कोई चीज़ समझ में ना आए या और ना हो तो भाई उसमें मेरी गलती कौन यार, ठीक है। तो भाई सभी को राम राम। और भाई इसके अलावा भाई देखो इन प्रश्नों की जो आपको मैं बता दिया, ये क्लास अभी कितने बज गए, 1:41 हुई है भाई। या क्लास भाई आपकी ये समझो क्या बजे, 2:11 पर प्राइवेट कर दूँगा, ठीक है, आधे घंटे बाद प्राइवेट हो जाएगी, यूट्यूब पे से हट जाएगी। इसके अलावा अगर आपको इसी क्लास के हैंड रिटन नोट्स चाहिए या फिर अगर आपको उसके बाद ये क्लास रिकॉर्डेड फॉर्म के अंदर देखनी है तो भाई आप अपना जो ऐप है जॉब्स टारगेट के नाम से भाई प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हो, उसके अंदर जाके भाई आप इस वीडियो को रिकॉर्डेड फॉर्म के अंदर देख सकते हो और इस क्लास के आप हैंड रिटन नोट्स भी प्राप्त कर सकते हो, जिसका प्रिंट निकलवा के जो सारा सुद्धा मैं जो लिखा करूँ ये अपना लिखा है मिलेगा सारा का सारा, जैसे ये पर्सन के बारे में इन्फॉर्मेशन दे रखी है सारी लिखाई मिलेगी पॉइंट वाइज सूत्री हैंड राइटिंग में, आप उसका प्रिंट निकलवा के आराम से पढ़ सकते हो। एक सैंपल मैंने आपका डाले भी रखा है टेलीग्राम के अंदर, ठीक है, आप देख भी लेना। जब अपनी पहली क्लास हुई थी शायद 23 अक्टूबर को, उस दिन जाके देख लेना, ठीक है, वो सारी सुद्धे उधर मिलेंगे आपको, ठीक है। कंप्लीट CET का बैच चाहिए तो आपको 600 रुपये के अंदर मिलेगा, ओनली हरियाणा जी का चाहिए तो आपको अलग से मिल जाएगा, ठीक है। तो आप कोई सा भी जो भी आपकी इच्छा हो वाला परचेज कर सकते हो भाई। कंप्लीट CET वाले के अंदर आपको टेस्ट सीरीज मिलेंगी मेरी एंड से, ठीक है, टेस्ट सीरीज भी इसी के अंदर, जिसके अंदर आपके 8 प्रीवियस ईयर के पेपर मिलेंगे CET के, 4 आपको CET ग्रुप C के, 4 CET ग्रुप D के, 15 नए मॉक टेस्ट डाल लूँगा, ठीक है, बना के टेंशन ना लो, हर 2-3 दिन के अंदर एक टेस्ट डलेगा। इसके अलावा आपको मेंटरशिप मिलेगी, यानी कि डेली सुबह आपको टारगेट मिलेंगे एक तरीके से टाइम टेबल सा कि हाँ आज हमें क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, प्रैक्टिस के लिए PDF मिलेगी, ठीक है। मैथ में जैसे SSC लेवल के जो पर्सन है CGL CPO 2023-24 के, ठीक है, वो वाले पर्सन देखने को मिलेंगे। इसके अलावा आपको डेली मतलब कि भाई वीडियो सारा कंटेंट सारा सौदा इसी के अंदर मिलेगा भाई, ठीक है। इसके अलावा मैं तो रेलवे वाले नोट्स भी इसका मैं गाइडन लाइक मैं जिसने यो ले रखे रेलवे के अलग लेने की जरूरत नहीं, वो भी चीज़ें इसमें मिल जाएंगी, ठीक है भाई। तो मैं अपने एंड से सारी चीज़ें प्रोवाइड करने लग रहा हूँ, जिसको सिर्फ हरियाणा जी के पढ़ने हो हरियाणा जी के अलग से बैच वो ले सकता है, ठीक है। और भाई और तो कुछ नहीं बचा, सिर्फ इतनी चीज़ें हैं। इसके अलावा जो कोई मैथ करना चाहता है HSSC लेवल की तो अभी मैथ की लाइव क्लास लगेगी, मैथ बाय रविंदर पंचाल नाम से यूट्यूब चैनल है सर का, उधर भाई वो अभी 2 बजे स्टार्ट हो जाए, वहाँ पर जाकर देख सकते हो भाई, ठीक है। ओके भाई सर वीडियो प्राइवेट करने से चैनल डेड हो जाएगा, ओन दे भाई कोई बात नहीं, हो जाएगा तो कोई नहीं, ठीक से। अच्छा हाँ मैंने बेरा है कौन क्या तो चैनल डेड हो क्या तो कौन हुआ है, हाँ मैंने 5 साल हो गया ना माथा मारा दुड़ी, ठीक है, सारा बेरा क्या तो क्या चीज़ हुआ है, ठीक है भाई। ओके खैर जाओ फटाफट, कल फिर मिलें, कल लास्ट क्लास होगी, फिर परसों टेस्ट होगा, फिर मंडे से फिर से क्लासेस शुरू होंगी, ठीक है भाई। ओके लाना ले लो, खा जाओ फटाफट। पेरिस से लाइव सर ये भी मेरे बेटे अमेरिका से लाइव। नमस्ते नमस्ते सर नमस्ते। एक लंबी कंप्लीट क्लास लगा दें भाई, 10 महाकाल के का था प्रधान, गाड़ी कौन चलानी आ उड़ाड़ी भी आवा है सर। क्या पैसे ही पब्लिकली CET के लिए हिंदी भी करवा देंगे हरियाणा जीके के बाद? ह्यूज रिस्पेक्टिव थैंक यू भाई, करवा दूँगा नेहा दोबारा, कितनी बार पूछेगी हैं, कह दिया करवा दूँगा सर। क्या आप ऐसे सर हम दिल्ली से 8 दोस्त कांस्टेबल और HSSC की तैयारी करें, दिख गया भाई गौरव से रावत, दिल्ली पुलिस में है, 8 दोस्त है कांस्टेबल लग रहे हैं, अरे इसकी तैयारी कर रहा है HSSC की, गोभी खुदा की तारीख कदे चक्कर में पड़ रहे हो, ठीक है भाई। ओके कल मिलते हैं भाई।